हाँ, यूपी केस भी, और बहुत इसके कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आया था कि आप इस टॉपिक पे बात नहीं करते हो, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी थी। तो इस टॉपिक पे भी बात कर लेना मैंने सोचा कि सही रहेगा। मैं प्रैक्टिकली मैंने ये बात पे इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं अपने पर्सनल इश्यूज़ में बिज़ी हो गया था रिलेटेड टू बहुत कुछ चीज़ें। कोविड के चक्कर से बहुत लोगों की जो जान पहचान के उनकी डेथ हुई, किसी की कोई इन्फेक्ट हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड को रिलेटेड आप लोग प्लीज़ थोड़ा सावधान रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, और ऐसा कुछ मत करें जिसमें आपको लगे कि आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। सेफ्टी बनाओ, मास्क पहन लो, थोड़ा बहुत बाहर जाने पे भी खाना पीना कम कर लो बाहर जाके। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता था पहले भी। अभी हमारे गेस्ट आने वाले हैं जिनका नाम है स्पाइडरमैन, और वो यूएस से हैं तो उनको आने में टाइम लगेगा थोड़ा। डिस्कशन बेसिकली वही बात पे है कि एक केस क्यों इतना डिस्कस है, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और कैसे नियम मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ क्या है उस चीज़ को लेके, नॉट इंसिडेंट बट टोटल थिंग को लेके। तो इसको लेके भी हम डिस्कस कर लेंगे। आई एम गुड। कैसे हो आप, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? तो स्पाइडी भाई का वेट कर रहे हैं। स्पाइडी भाई आई थिंक आ जाने चाहिए थे, लेकिन मे भी कुछ इशू हुआ है इसलिए वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। मैंने मैसेज तो डाल दिया उन्हें। जय हिंद भाई। तो चलिए, तब तक का कोई डिफेंस से रिलेटेड सवाल पूछना है तो वही पूछ लीजिए, जब वो आएंगे तो हम ये लाइव सेशन को उस पॉइंट से कंटिन्यू कर लेंगे। किसी का कोई ऐसे डिफेंस से रिलेटेड बेसिक सवाल है तो आप पूछ लो, उसका जवाब दे देते हैं। उसके बाद जब वो भाई हमें ज्वाइन कर लेंगे, वील स्टार्ट दैट सेशन। ओके, स्पाइडी भाई आ चुके हैं तो उनकी रिक्वेस्ट भी आ चुकी है, एक्सेप्ट कर लेते। लास्ट पोस्ट को लेके मैं कोई हिंट नहीं दे सकता बिकॉज ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, और कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। दैट इज नॉट सेफ फॉर पीपल। हेलो स्पाइडी भाई, हाउ आर यू? Hitesh bhai, such an honor to have on your page again. Thank you so much for calling me. एनी टाइम भाई, एनी टाइम। मैंने कल आपसे डिस्कस यही करना चाहता था क्योंकि एक टॉपिक अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो और लोग कहते हैं कि आप इस पे बात ही नहीं करते हो या आपने अवॉइड कर दिया, XYZ। तो हमने कहा ओके, नहीं सोचा नहीं बात कर लेते देखिए, हैं। बिल्कुल हितेश भाई, देखिए पहले होता है उसका एक मुंह होता है ना। हाँ। जैसे मैं अभी बज रहे हैं 3:33। हम्म। 3:33 मेरे मुंह से एक शब्द निकला, मिनट। ट। हम्म। हम्म। तो एक बार में एक जीभ एक दांत की मदद से मैं एक ही शब्द बोल सकता हूँ, सही बात एक है। ही एक ही वॉवल बोल सकता हूँ। तो इस समय जो हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम अमेरिका, रूस, इस्लाम, युगर मुस्लिम्स, हिंदू इन पाकिस्तान, इकोनॉमी एक ही साथ नहीं बोल सकते हैं। वही बात है। सबका एक स्लॉट होता है। हाँ। एनडीटीवी जैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है ना। जैसे वयान टीवी जो है, वयान न्यूज एक अच्छी रिपोर्ट देता है। पालकी हाँ, शर्मा वयोन का उपाध्याय न्यूज़ जो काफ़ी है, अच्छा है। अच्छी अच्छी बातें करती है। तो सब अपना अपना काम करते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान में कहीं कहीं प्रोपेगेंडा चल रहा होगा, कैसे भारत में ब्लास्ट किया जाए। तो सबका अपना अपना रोजगार होता है, सब अपना अपना सबका अपना काम कर मैटर रहे हैं। है। देखिए, ये प्रकृति ऐसी है। रावण के बिना हम्म। राम का अस्तित्व नहीं है, राम के बिना रावण का अस्तित्व नहीं है। तो सही बात पहली है। बात ये सोचना तो बिल्कुल भी है कि रेप जो थे, जैसे आजकल रेप का टॉपिक चल रहा है, तो पहली बात मैं बता दूं, ये सब जो उल्टी उल्टी सीधी बातें लोग कर रहे हैं, इसको धर्म से जोड़ के हिंदू राष्ट्र इज अ रेपिस्ट। पाकिस्तान तो भैया पाक पवित्र देश है। पाकिस्तान का अर्थ तो वहाँ यही तो होता है, पवित्र भूमि। बहुत पवित्र ज़्यादा। भूमि है, पाक धरती है। और पाक धरती हम्म। का देख लीजिए आप, हिस्ट्री क्या है वहां पे, है ना। तो ऐसी घटिया पाकिस्तान चीजें में आप इसको रेप धर्म नहीं से बता जोड़ के। सकते। नहीं नहीं, पाकिस्तान में अगर कोई आपका रेप लड़की कर रेप दिया। साबित करना चाहती है, उसे 3 मेल विटनेस चाहिए ओ उसे। माय गॉड। नहीं नहीं, वो और तो तब भी मुसलमान औरतों की है। हिंदू औरतों हाँ। की तो शादी मानी जाती है। आपने नहीं, रेप कर दिया मतलब शादी हो गई आपकी। अगर आप मुसलमान भी हो, आप डीएनए एविडेंस भी दे देते हो, तो डीएनए एविडेंस वहाँ पे मान्य नहीं है क्योंकि वो इस्लामिक माय नहीं है। गुडनेस, क्या बात है, बताइए। तो तो ऐसी ऐसे देश यहाँ पे हैं, वहां पे आपको धर्म जोड़ने से पड़ती है, क्योंकि वहां नहीं पे नहीं नहीं। शरीयत है, इस्लामिक हाँ हुआ है। हाँ। वहां पे आपको डंडा दे दिया जाएगा पीछे से, टांग टांग के बहुत बड़ा। पत्थरों से मार मार के जान निकाल दी जाएगी, तो वहां पे आपकी बोली खुलेगी नहीं। भारत एक लोकतंत्र है।
यहाँ तो आप पे बोल याद है ना सकते हो। आपको, कितनी शर्म की बात है, ये जो संसद में कश्मीर के एक सांसद थे, उन्होंने संविधान फाड़ दिया भाई, संविधान फाड़ दिया। और वो सांसद हैं। ब्लडी यहाँ है, यहाँ वही पे तो। एक कुरान को फाड़ दिया तो आपने दो देश जला दिए, स्वीडन नॉर्वे जला दिया पूरा आपने। खत्म। और, और संविधान फाड़ दिया तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप में हम सब इसकी बात कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, इट वॉज सो नॉर्मल फॉर अस। क्योंकि गलती डेमोक्रेसी आप गलती कुछ तो कर सकते हो। नहीं, तो गलती तो हम जैसे लोग ही करते हैं ना, हम जैसे लोग सही देख बात रहे है। हैं। सही सही। अभी मैंने एक वीडियो डाला है, अभी आप देखिएगा हितेश भाई, मैंने उसमें दिया कि कैसे दिन दहाड़े एक इंसान का मर्डर कर दिया, हथौड़े से और कुल्हाड़ी से। इमेजिन कीजिए, आपको कुल्हाड़ी से कोई मारे 100 बार, तब आपकी मौत हो। तो बहुत दर्दनाक। हाँ हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क चले गया था हाँ बीच में। हितेश भाई, उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि एक हाईवे पे गाड़ी आई, किसी एक्सप्रेस वे पे, वहां पे लोग दिन दहाड़े कार से निकाल के एक इंसान को कुल्हाड़ी से मार रहे हैं, काट काट के। और हाईवे पे सब लोग देख रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी पलट के पीछे भाग गए। हाँ, वैसे लॉजिकल है लेकिन हाँ, ये होता है नहीं नहीं काफी नहीं नहीं, ज्यादा। नहीं नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन पूरी भीड़ थी वहां पे, पूरा नहीं हाईवे आता था। कोई। आप ही सोच, नहीं आता कोई। अब मैं इसको, दुनिया को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हम्म। मैं खुद भी ऐसा ही पट्टू हूँ। होना क्योंकि भी हमें चाहिए। स्कूल में हमें फट्टू ही बनना सिखाया गया है। हाँ। अपना काम करो, अपना काम करो। निकलते अगर बनो। अगर आप अल्लाह अकबर एक बार नारे लगा के 10,000 लोग बैंगलोर में आके बैंगलोर जला सकते हैं, हम्म। तो आप अल्लाह अकबर के नारे लगा के 4 लोगों को नहीं मार सकते थे? वो मॉब मेंटेलिटी की बात अगर है। हम, आपने मॉब देखी, आप नहीं गए। आप लोग हाँ, पहले डर जाते कि लीगल एक्शन मुझ पे हो जाएगा। ये लोगों की ये तो, मेंटेलिटी ज्यादा है। ये इसमें गलती हमारी है हितेश भाई, हमें शिक्षित ही ऐसे किया गया है। अपना होमवर्क करो, ए इज इक्वल टू MC² पढ़ो, एग्जाम में लिखना, इधर उधर नहीं देखना, अपना करो, दोस्तों को मत दिखाना, खुद टॉप आ जाओ, अपना MBA करो, अपना IIT देखो, लड़की खुद से पटाओ, और एक फ्लैट रेंट पे लेके, लोन पे लेके, गाड़ी लोन पे लेके अपनी लाइफ जियो बस। बस। और दूसरी बात ये है कि अभी जब कोई क्राइम हो जाए उसके बाद स्टेटस डाल दो कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं, मैं हमारे तो हूँ देश की शर्मिंदा। गलती है। मैं तो नहीं, लोग मैं कहते तो हैं कह ना। ही नहीं रहा हूँ देश को, मैं देश को शर्मिंदा कहता नहीं हितेश भाई। इस सब हाँ का हाँ हम हाँ। सब जो है, हम सब की हैसियत ऐसी हो गई। देखिए मैं पहले कहता हूँ, इस्लाम की एक चीज मुझे अच्छी लगती है हितेश भाई, एक चीज माननी पड़ेगी, इन बंदों में दम होता है। भले पढ़े लिखे यूनिटी भी ना, होती है। मदरसे में जाके पढ़े, बट ये एक आवाज पे तलवार वाले के आ जाते हैं, काट देंगे आपको। यूनिटी। इसमें कोई यूनिटी बहुत अच्छी इसकी है। बुरी बात नहीं है, इससे नहीं, सीखना बहुत अच्छी चाहिए। बात है। आप ऑब्वियसली। आपको एकता सीखना चाहिए कि रिलीजन क्यों जरूरी होता है। रिलीजन आपको यूनाइट करता है, आपको यूनाइट करता है हम्म। रिलीजन। जब आप मंदिर सही क्यों बात। बनाए जाते थे, ताकि आप एक जगह पे आए, मिले एक दूसरे से, अपने घर सीखें। में बर्थडे पार्टी नहीं करते रहे, हाँ। सोशलाइज करें। सोशलाइज मकसद होता है रिलीजियस प्लेसेस का, एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहना, है कि नहीं? जाके सही बात चाइना है। से सीखना पड़ेगा। हम ये क्या कब तक कहते रहेंगे? भारत भारत तो ठीक है, गर्व था, अभी जो हम कर रहे हैं उस पर गर्व नहीं है, जो हमारे पूर्वजों ने किया है ना उस पर गर्व है। उसी पे राणा है। प्रताप, शिवाजी, और क्या क्या कौन बचा? तीसरा चौथा नाम अशोका कहाँ से लाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हो जाएंगे नाम हमारे पास। हुआ ये कि हमने अपने जो अच्छे लीडर्स थे उनको हमने कभी प्रमोट ही नहीं किया। हम अपने जो जिन्होंने इन्वेड किया, जिन्होंने हमें ऑक्यूपाई किया, हमने उन पे किताबें लिख दी। लेकिन अपने राजा पे हमने एक कहानी लिखने में भी हमें शर्म आती है कि हम नहीं लिख पाएंगे। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि हमें वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती जो हमें पढ़ाई जानी चाहिए थी। वेरी गुड। अ, आप यूपीएससी का पढ़ के देखो, मुगल्स पे तो आपने पूरा ईयरली डाटा दिया है कि ये इस साल से इस साल तक है, इस साल से इस साल तक है, लेकिन आपने बाकी राजाओं पे कोई डाटा पब्लिश नहीं किया। और कुछ लोग कहते हैं कि डाटा नहीं है, डाटा बहुत अवेलेबल है, लेकिन आपने कभी उस डाटा को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की और उस पर किताब लिखने की कोशिश ही नहीं की। बहुत डाटा अवेलेबल है। ये जो बकवास करते हैं कि डाटा नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमने जब अपने वेदों को बचा के रख दिया जो कि राजाओं से पुराने हैं, तो हमारे पास क्या राजाओं का डाटा नहीं होगा? हमारे पास सब डाटा है। लेकिन हमारे जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के टीचर्स हैं ना, जिन्होंने किताबें लिखी है, उनको इंटरेस्ट नहीं था उन डाटा पे कभी, तो उन्होंने कभी वो चीज दिखाई नहीं लोगों की क्या हो सकता है। अभी एक बहुत सही। देवदत्त पाटनिक साहब हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन, बहुत माने जाने, उन्हें आप एक हिस्ट्री की सच्चाई बता दोगे वो आपको ब्लॉक कर देंगे ट्विटर पे।
मेरे साथ ओह पर्सनली हो चुका है। तो मैंने उन्हें हम्म, चैरियट्स को लेके मैंने देवदत्त पाटनिक साहब को एक मैसेज लिखा था जब चैरियट्स निकले, तो उन्होंने बहुत बेइज्जती की थी इंडिया की कि हमारे पास नहीं था, लोग झूठ बोलते हैं। और रिसर्च में साबित हुआ कि हमारे पास थे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये देखिए देखिए हिस्टोरियन है देखिए, जो मैं एक समझते बार नहीं है। बताता हूँ नितेश भाई। लोगों को लगता है ना कि शिक्षा से आतंकवाद नहीं होगा, शिक्षा से रेप नहीं होगा। मैं पहले बता दूं, रावण पंडित था, रावण रेपिस्ट था। था। रावण और जैसा रावण को विद्वान अच्छा भगवान करते की हैं। हाँ, और लोग कहते हैं बचा लिया यार रावण के पास जंगल। अबे सीता को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि उसको श्राप था कुबेर के बेटे का, क्योंकि उसने कुबेर की यही बात लोग नहीं गर्लफ्रेंड का समझते हैं। रेप कर दिया था। कि अब साले अब अगर तूने किसी किसी औरत को हाँ, छुआ उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो तेरे तो मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यही रीजन था कि वो यही रीजन था, नहीं मनाता करता। था सीता को कि हाँ। प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ, यही रीजन था। और शायद लोग कुबेर थे या फिर कोई संत थे, उनकी बेटी के साथ किया था। मैं दोनों स्टोरीज में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन रावण ने किया था और उन्हें नहीं संत नहीं, ने वो श्राप दिया था। जो जो लड़की थी रंभा, रंभा हाँ। रंभा का रेप किया था रंभा अच्छा अप्सरा थी, और रंभा कुबेर के बेटे की गर्लफ्रेंड थी, अच्छा 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 अच्छा। है ना। तो तो वो ये सब कहना गलत बात है। लोग जो है आजकल मैं देखता हूँ रावण की पूजा करने लगे हैं लोग, कि वही ये कि चंद्रशेखर वही वही चंद्रशेखर वही। आजाद रावण, ये कौन सा नाम होता है भाई। पहले लोग जो हमारे हमारे खुद के भी, वैसे तो मैं जातिवाद में बिलीव नहीं करता हूँ, कर्म प्रधान जाति थी हमारी, धर्म प्रधान जाति में बिलीव नहीं करता हूँ मैं। लोग करें ना करें, लेकिन अगर आप हिंदुइज्म में देखिए माल पहले के माया दलित देखिए तो उनका इंडस्ट्री। नाम होता था, पहले हाँ पहले के दलितों का नाम होता था राम। राम, वाल्मीकि, अच्छे अच्छे शब्दों का लोग उपयोग करते हैं ना। शाक्य ऋषि का नाम रखते हैं, वाल्मीकि नाम रखते हैं अपने नाम के आगे, राम लगाते हैं। जैसे मेरा नाम है चारू राम, सुखदेव हम्म। राम, प्रसाद राम, राम लगाते हैं। कितनी बड़ी बात है, लोग प्राइड लेते हैं राम में। आज देखिए ये नेता है, भीम आर्मी के नेता है, इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। मुझे ना कभी नाम नहीं सुना, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इन चीजों को फॉलो नहीं करता, क्योंकि अ, अंबेडकर साहब जो थे, अगर उनकी सच्चाई किसी ने पढ़ी हो उनमें से, तो जो असलियत में अपने आप को अंबेडकर साहब के वकील बताते हैं, वो खुद नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने कभी अंबेडकर साहब की सच्चाई नहीं पढ़ी। महात्मा गांधी का जब खून किया था नाथूराम गॉडसे ने, जब लोग खूनी बोलते हैं तो चलो हम भी बोल देते हैं, तो अंबेडकर साहब ने अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि गॉडसे साहब ने इस देश पे एक बहुत बड़ा उपकार किया है गांधी को खत्म करके। लेकिन ये बात आपको क्या हिस्ट्री बात, की कोई किताब नहीं बताएगी, क्योंकि ये बताना उनके ये एजेंडा उनका से खिसकना प्रोपेगेंडा हो फिर जाएगा। खत्म हो जाएगा ना, उनका प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। हाँ। ऐसे कैसे दिखा देंगे। और अभी कोई कहेगा जैसे कि अभी ऐसा झूठ बोल रहा हूं मैं, तो आप प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। इसका एक एविडेंस है, उसकी चिट्ठी प्रिजर्व्ड है, उसमें लिखा है कि अब उन्होंने अपनी बीवी को बताया था कि बहुत बड़ा उपकार किया देश पे, कि इन्होंने बचा दिया देश को नाथुराम गॉडसे ने। लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो जाएगा। वेरी नहीं, सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं। सेक्युलर तो असली सेक्युलर तो हम है हितेश भाई, जो इस्लाम और हिंदुइज्म, सिखिज्म सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जब बेअंत सिंह ने कत्ल किया था तो हमने देखा कि वो सिख है। बेअंत सिंह को फांसी मिली ना, जिसने इंदिरा गांधी हाँ, को कत्ल किया ऑब्वियस सी था। बात। हमने देखा कि विकास दुबे मरा, उसको गाड़ी पलटाई या जो किया, उसको मारा, हम्म। मारा ना। मैंने तो पहले बोला था पलट जाएगी गाड़ी। याद है, मैंने 2 दिन पहले पोस्ट भी किया था कि उसकी गाड़ी पलट सकती है। और पलट भी गई थी आप बेचारी की आप गाड़ी। हाँ, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो है वो वाकई सेक्युलर हैं। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कोई बुरी बात नहीं, मुझे कहने में नहीं कोई नहीं, बुरी बात नहीं, कोई अल्लाह बात नहीं। अकबर अच्छी बात है, आप भी बोले। देखिए सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा ना देश में। आप भी तो कहिए जय श्री मैं राम, तो आप, हमें भी तो अच्छा लगेगा। मैं तो मस्जिद भी गया मैं हूँ, आपके मैंने हाथ से ईद भी मिठाई खाई खाता हूँ। है। मैंने ईदी भी खाई है, हाँ मैंने सब किया है। लेकिन अगर आपके वहां मैं खा सकता हूँ, तो आपको भी उतना ही सेक्युलरिज्म और उतना ही रिस्पेक्ट मेरे कल्चर को देना पड़ेगा जितना मैं आपको देता हूँ, वरना फिर मैं भी वापस हिट बैक सही बात है। करूंगा। फिर बुरा मत मानना हाँ, प्लीज। और आप नहीं देना चाहते तो चुप तो रहिए कम से कम। सही ये बात है। नंगी नंगी जैसे अनशंट पेजेस आजकल दिखते हैं कि वो भारत माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, इसकी नंगी 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 तस्वीर दिखाते हैं। क्या चाहते हैं आप ये सब करके। सी और होता ही लोग है ना कहेंगे कि कि हम वो हिंदू टॉलरेंट है। गलती ये है हमारी, टॉलरेंस हम ज्यादा टॉलरेंट है। टॉलरेंस है। हाँ। अभी जैसे क्या कहते हैं, ये इन्होंने एक गॉडेस की फोटो नंगी करके दिखा दिया कि उसके कपड़े फटे हैं। तो हिंदूज की दिमाग जो होता है ना, बहुत नाइव होता है। उसमें हम क्या सोचते हैं कि ये एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं, एक सोशल मैसेज है, और हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं उससे। ये समझे। हम्म हम्म लेकिन उनका हम्म। एजेंडा क्या होता है कि दुनिया के आगे एक हिंदुओं की एक ऐसी इमेज बना देना कि उन्होंने अपनी ही देवी के कपड़े फाड़ दिए।
और ये सब कॉन्शियसली आपको इम्पैक्ट करता है, हल्के हल्के, आपको कॉन्शियसली पता नहीं चलेगा लेकिन सब कॉन्शियसली आपकी एक सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग होती है। अगर भाई जी शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू आया। अ, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि अगर मैं किसी से कह दूं आज कि आप कल जाके एक जगह बॉम्ब मुझ से उड़ा दो, तो आप में से 99.5% लोग नहीं करेंगे, और जो 0.5 करेगा वो अपना दिमाग चेक करवा ले, क्योंकि वो पागल है, लिटरली पागल है। लेकिन जब मैं आपको 6 महीने तक एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा और सिस्टमेटिकली आपको हल्के हल्के ब्रेन वॉश करोगे ना, आप कर लोगे, और 99.5% लोग कर देंगे वो काम। टेररिज्म ऐसे ही फैलता है, आपको सबकॉन्शियसली मैं ब्रेन बताता वॉश हूँ किया जाता है। हितेश भाई, टेररिज्म फैलाना सबसे आसान है। मर्दों की दो रिक्वायरमेंट होती है, सेक्स और पैसा। सेक्स, पैसा। कोई भी बस। मर्द का दिमाग पागल हो जाएगा, कर देगा वो। रेडिकल इस्लाम क्या करता है, आपको ये दोनों चीजें देता है। आपको बोलता है कि वहां जितने लोगों को तुम मारोगे उनकी सबकी पत्नियां तुम्हारी हो जाएंगी। मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम तो भाई शांति का धर्म है, मैं इस्लाम तो कह ही अलग रहा हूँ, देश है। मैं रेडिकल इस्लाम हम्म। की बात कर रहा हूँ। रेडिकल इस्लाम की, रेडिकल इस्लाम के जो उलेमा होते हैं देवबंद वाले, ये आपको उल्टी सीधी चीजें सिखाएंगे। सेम उलेमा पाकिस्तान में भी रहते हैं। देवबंदी उलेमाओं और पाकिस्तानी उलेमाओं में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब कट्टर पंथ के समर्थक हैं। बात बस इतनी है कि वो यहाँ रह गए गलती से इंडिया में, वो वहां रह गए पाकिस्तान में। ये कट्टर गलती नहीं पंथ। थी, ये सिस्टमेटिक प्लानिंग थी। ये गलती से नहीं हाँ रहे। हाँ बिल्कुल। जिन्ना साहब ने जब इन्हें वापस छोड़ा था, या फिर इनमें से आधी पॉपुलेशन को वापस छोड़ दिया था, तो जिन्ना साहब का एक बहुत क्लियर मैसेज था कि हमने भारत का एक टुकड़ा कर दिया है, अब इसके अंदर तुम 50 टुकड़े और करो। ये सलामी स्लाइसिंग, हम चाइना की बात करते हैं, ये जिन्ना जी की सलामी स्लाइसिंग थी। बहुत इसके बढ़िया। अंदर क्या बात थी कि आपने एक टुकड़ा कर दिया है इंटरनल डिवीजन से, अब आप अपना पॉपुलेशन बढ़ाओ, आप कैसे भी करके कुछ जगह में मेजोरिटी पाओ, और फिर कुछ टाइम बाद फिर एक डिमांड करो कि क्या आपको एक अलग देश नहीं चाहिए, फिर वहां से एक डिवीजन और करो, एग्जैक्टली। उसके बाद आप एक और डिवीजन एग्जैक्टली। करो। ये सलामी स्लाइसिंग है। और कैसे होगा डिवीजन? पहले आप नंबर बढ़ाएंगे और फिर आप कहेंगे कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम तो शरीयत को मानेंगे। आप ये कहेंगे कि जहां यहाँ हम सेफ नहीं है, यहाँ हमारे राइट्स का पालन नहीं होता। आप पालन नहीं हो रहा हमारे राइट्स 1947 का का। डिवीजन नहीं मानते। हम्म। 1947 में लोग मानते हैं कि अलग रीजन से हुआ, लेकिन असलियत तो ये है कि रिलीजियस बेस्ड डिवीजन हुआ ना देश का। कोई अंग्रेजों को तो कितना खुशी से तो डिवीजन हुआ? तुम्हें अलग करके नहीं गए, तुमने खुद मांगा डिवीजन करना। तो वही चीज समझाते हैं। और आज वही जिन्ना की फोटो आपने अलग अलग जगह में टांग रखी है, जिसने आपके देश के दो टुकड़े कर दिए। महात्मा गांधी आपके फादर ऑफ नेशन बना दिए, कैसे बना दिए किसी को नहीं पता, लेकिन है, हम्म। कहने के लिए है, असलियत में नहीं है, लेकिन लोगों ने बना दिए किताबों में लिख लिख के, ऑनेस्टली। आरटीआई डाल लो अगर अब किसी मैं, को लगता है, तो अभी भी नहीं है वो। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, उनको मैं बता दूं। हितेश भाई, आप अगर परमिशन दे तो, दो दो, आप अगर कंटिन्यूस। इजाजत दे, तो जो गालियां दे अरे रहे हैं उनको मैं फ्रीडम बताना तो। चाहता हूँ। देखिए अभी, देखिए मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ हितेश भाई, आप मेरा वीडियो देख लीजिए। मैंने अभी एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने दिखाया है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक गिर सकता है। आपकी छोटी छोटी चीजें, ऑनलाइन बुली करना, ऑनलाइन किसी को ट्रोल करना, गालियां देना, वो इंसान अपने दिल पे किस तरह ले रहा है। देखिए इंसान बहुत खतरनाक जानवर होता है हितेश भाई, वो कहेगा कुछ और, सोचेगा कुछ और, करेगा बहुत कुछ और। ज्यादा। आपको लगता होगा कि मैं यहाँ शांति से ये सब चीजें कर रहा हूं, है ना? लग रहा होगा। मेरा कोई दोस्त आपके शहर में बैठा होगा जो मेरा कट्टर समर्थक होगा, हम्म। ठीक है? उसको मैं, अगर मुझे आपकी बात बुरी लग गई, अगर मुझे तो जस्टिस का तो आलम देख रही है ना बलरामपुर में क्या हो रहा है। यूपी पुलिस आप कुचल देंगे, कुचले जाएंगे, और आपको एक्सीडेंट मान के केस बंद कर दिया जाएगा आपका। तो हम्म। मनुष्यों से पंगा मत लीजिए। जो लोग यहाँ गाली दे रहे हैं, मादरचोद जैसी भाषाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बता दूं अरे छोड़ो कौन सी बात यार, किसको आते बुरी लग रहते जाए। हैं। और जिस दिन आपको लोग पकड़ आते लेंगे ना, रहते हैं, इनको कौन भाव देता है। नहीं 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 नहीं, भाई मैं इंटरनेट, चीजों को बहुत, इंटरनेट बहुत बढ़िया जगह है। नहीं 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 हितेश भाई, इंटरनेट में आप लोग इस चीज को कहीं दूर समझते से नहीं है। बैठ के बहुत समझदार बन सकते हैं ना। हम्म। नहीं 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 हितेश भाई, मैं बताता हूं, मैं कोई हम्म। अच्छा इंसान नहीं हूं। कोई भी आपको नहीं है। पता होगा किस कौन सी बात कब किसको बुरी लग जाए, और कब आपको नंगा करके पीटे रास्ते में, और फिर आप बैठ बोलेंगे कि मुझे तो 10 लोगों ने पकड़ के मार दिया। तो ये सब चीजें हो सकती हैं आपके साथ भी। तो दुश्मनी मोल ना लें, समाज में प्यार बढ़ाएं।
स्पाइडरमैन बहुत अच्छा इंसान नहीं है, स्पाइडरमैन बहुत बदमाश इंसान है, ठीक है? तो यहाँ पे गालियां मत दें, शांति रहे, शांति फैलाएं यहाँ पे। मैं गांधी जी नहीं हूं जो एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा थप्पड़ आगे कर दूंगा, ठीक है? और जिस दिन आप पकड़े जाएंगे उस दिन फिर आप रोते रहेंगे, ठीक है? हितेश भाई अच्छे इंसान है, हितेश भाई चीजें ले लेते हैं, मैं ये सब चीजें लेता नहीं हूँ। यार जैसे गाली देनी है दे दो पर्सनली, लेकिन फिर सामने भी आ जाना, कोई बुरा नहीं लगता। मतलब दूर से बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे पर्सनली, पास आके बात कर लेते हैं, आओ देख लेते हैं, वही वाली बात। ज्यादा बेटर है, स्क्रीन के पीछे से तो तुम बहुत ज्यादा गालियां दे सकते हो। एक भाई साहब थे अभी इसमें, हम्म उनका नाम था शुगर डैडी, और ही वॉज फॉलोइंग ऑल द हम्म वुमेन जो नंगी होती हैं, वाली हम्म वाली वुमेन्स को फॉलो कर रहे थे। तो वो मुझे एक गाली दे रहे थे कि आपको डिफेंस की नॉलेज नहीं है, ये वो गाली गलौज। मैंने कहा ठीक है भाई, तो नीड है तो तू किसी और को फॉलो कर ले, तेरा अच्छा होगा। तो फिर सही था, हम्म मैंने कहा देख लो। फिर आज फिर लाइव सेशन में भाई साहब दिखे थे स्टार्टिंग में मुझे, मैंने उनसे कहा कि आप अभी भी फॉलो कर रहे हो, आप जाने वाले थे, जाओ फिर यार, पर्सनली क्यों बैठे हो यहाँ पे हम्म। टाइम बर्बाद करने अपना। तो ऐसा होता है, इंटरनेट ने बहुत लोगों को जैसे बहुत भारतीय से सेफ्टी तो मार्जिन अच्छे, दे दिया कि यहाँ कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं हितेश भाई कह रहा हूं, इन जैसे भारतीय से अच्छे तो पाकिस्तानी है, आईएसआई के एजेंट, जो शांति से हमारा काम देखते रहते हैं, शांति से चुपचाप, और कुछ नहीं कहते हैं। नहीं कहते आपसे थे अच्छे यार, तो वो बीच लोग में हैं। फोन आता था फोन आता था रात को। अरे हितेश भाई, 2 साल जो पहले, तीन असली साल पहले आईएसआई फोन आते होता थे यार है, रात को। जो असली आईएसआई, वो तो खैर पाकिस्तान के समर्थक होंगे इसीलिए आपको कुछ कह रहे होंगे। वो जो असली हम्म। पाकिस्तान का सेल होता है, स्लीपर सेल, जो आप पे टारगेट रखता है, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप आपको बस ऑब्जर्व करता रहता है। उनका काम सही होता है बात है। सिर्फ ऑब्जर्व करना और कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं वो लोग। दो खैर तीन कोई बात साल नहीं हितेश पहले भाई, आज मुझे हम आया बात था करेंगे मोहतरमा और, का कॉल। अच्छा अच्छा, एक लड़की का, बताइए बताइए। हाँ, और रात को बोलती है मैम कि मैं आपका गला काट दूंगी और गले को नस काट दूंगी, ये वो अलान फलान। रात 2 बजे आदमी को नींद आ रही है और बहन को इतनी ताकत है कि वो नस काट दे। तो मैंने उन्हें बोला कि यार इतनी टाइम है तो सब्जी वब्जी काटो, घर में कुछ खाने आने का बनाओ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, जब अगली बार लाहौर आएंगे तो मिल लेंगे, क्या दिक्कत है, इतनी मेहनत हम्म करनी है तो। हम्म। क्या ही फिर कह फिर सकते फिर हैं, बेवकूफ लोग हैं। फिर कुछ नहीं, वही गाली गलौज। मैंने कहा देख मुझे आ रही है नींद और बहन बहुत काम है अगले सुबह, तो इजाजत दीजिए। और सो गए हम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। जब जाएंगे लाहौर मिल लेंगे एक बार दीदी से कभी। नहीं हितेश भाई, लेकिन आप बहुत बहादुर इंसान है, मानना पड़ेगा, बहुत करेजियस, बहुत शांति प्रिय इंसान है आप। आपकी जितना शांत मैं तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, ये मैं हमेशा हर लाइव में बोलता हूँ, और आपको पर्सनली भी मैसेज में अरे बोलता रहता हूँ मैं। भाई जी, आप ऐसा एक कुछ नहीं सीखने है, मैं भी योग्य बहुत पुरुष हैं। सीखता हूँ। अरे अरे थैंक यू सो कुछ मच है। हितेश भाई। हाँ तो भाई हितेश जी भाई, पहले तो स्टार्ट करते हैं वही आज का टॉपिक जो था मेन वाला, क्योंकि आज फिर का तो टॉपिक है, बहुत ज्यादा हाँ, क्राइम। क्राइम, क्रिमिनल्स एंड देयर पॉलिटिसाइजेशन। हम्म। तो अच्छा, मैं स्टार्ट करूं या आप बताना चाहेंगे अपने व्यूज इस नहीं, टॉपिक पे? स्टार्ट कर। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। हम्म। क्राइम से किसी को मतलब नहीं होता है, मतलब होता है लोगों को अपना उल्लू सीधा करने से, है ना? पॉइंट नंबर वन, रेप हुआ हथरस में, रेप जबकि हुआ नहीं, उसकी पोस्टमार्टम वो रिपोर्ट आ गई है जो कह रही है कि मर्डर है। फिर कुछ भी, मर्डर तो उससे भी भाड़ बड़ा में जाए। क्राइम है। जब मर्डर हो गया तो फिर तो यार सबसे बड़ा क्राइम हो गया है, फिर तो बात ही, डिबेट ही बंद हो जाना चाहिए कि रेप था कि नहीं। ठीक है, हम्म। पहला मर्डर हो गया हथरस में, बहुत ब्रूटल मर्डर था। दूसरा मर्डर हुआ बलरामपुर में, और ऐसे कई सारे रेप एंड केस, रेप मर्डर चल रहे हैं पूरे देश में। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनको बस बलरामपुर में वहां जाना है, हथरस में जाना है। क्यों हथरस में क्यों जाना है उनको बस वहां पे? क्योंकि एजेंडा है वहां अपना से पर्सनल। उनका एजेंडा सेट हो रहा है। कोई मीडिया वाला इंसान है, उसने शायद पर्सनली ये बोला कि हमें एक गॉड गिवन चांस मिल गई है बीजेपी टारगेट करने की। तो किसी का रेप हुआ, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि गॉड गिवन चांस? किसी का रेप किसी का भगवान की देन तो नहीं हो सकती मेरे पर्सनली ओपिनियन में, कि भगवान किसी का रेप करवा के तो आपको नहीं देगा कि आप राजनीति कर लो। लेकिन वो ठीक है, वो उनका मैटर है, उनकी मेंटल लेवल है थिंकिंग का वो। और हितेश भाई, जस्टिस के लिए तो हम सब साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि हथरस के विक्टिम को जस्टिस मिले। इसमें जाति धर्म लाने की कोई आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। यही जब बलरामपुर में रेप हुआ है तो वहां आप देखेंगे, वहां जाति भी नहीं दिखाई, धर्म भी नहीं दिखाया, क्योंकि वहां पे जिस धर्म के लोगों ने रेप किया, उस लोगों के का धर्म अगर दिखा देते तो इनका एजेंडा जो है फेल हो जाता। देश को बांटने का जो एजेंडा है वो फेल हो जाता।
देखिए अभी आप देखेंगे एंटी नेशनल्स क्या करते हैं हितेश भाई, आपको लगता होगा कि जो झंडा फहराते हैं, झंडा जलाते हैं, भारत के टुकड़े होंगे, बस वही एंटी नेशनल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंटी नेशनल्स हम्म। अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उसके पीछे से वार करते हैं। पहला वर्ड जस्टिस, लेकिन जस्टिस किसके लिए? जस्टिस अफजल गुरु के लिए, जस्टिस बुरहन वानी के लिए। तो वर्ड कितना अच्छा यूज किया, जस्टिस, लेकिन किसके लिए? जो कि एक क्रिमिनल था। दूसरा वर्ड ट्रूथ, लेकिन कौन सा ट्रूथ? वो वाला ट्रूथ जिस ट्रूथ को बताने से देश में अशांति फैले। ट्रूथ, पूरा एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, जस्टिस, ट्रूथ। और तीसरा पॉजिटिव करेंगे ये फीलिंग वाले। जातिवाद, दलित, दलित एंगल हर जगह जोड़ते हैं। जैसे देखा आपने कि हथरस में दलित एंगल जोड़ा गया, लेकिन बलरामपुर में दलित एंगल नहीं जोड़ा गया। नहीं नहीं, वो गलत हो जाता उनके लिए, वो थोड़ा गलत हो जाता। उनके तो लिए गलत हो जाता ना। शर्म आनी चाहिए। चलिए हम तो हितेश भाई, चलिए हम तो सेक्युलर लोग हैं, हम तो हर जाति हर धर्म को समान भाव से देखते हैं, ठीक है, मानते हैं आप। हाँ हाँ, लेकिन ऑब्वियसली यार। चंद्रशेखर आजाद, जो चंद्रशेखर आजाद हैं, भीम आर्मी के जो चीफ हैं, चंद्रशेखर आजाद, क्या नाम है दे दिया उसने अपने उन्होंने आप को यार बलराम, ये। हाँ, वो क्यों हथरस पे फोकस कर रहा है? वो तो उसका तो काम है यही, उसका तो काम ही अरे है। यार अब लेकिन वो लोग भी सिलेक्टिव हो चुके हैं। इतनी शर्म आती है हितेश भाई, जहां क्रिमिनल, क्राइम, रेप जैसी चीजों का भी राजनीतिकरण किया जाता है। लोग इस हद तक गिर चुके हैं समाज। नेटवर्क का थोड़ा इशू आया भाई जी। ओके, तो अब सही हो गया शायद। आ, थोड़ा सा हम्म नेटवर्क का इशू है, लेकिन दैट कैन बी डेल्ट विद। पहले तो मैं एक हम्म छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ कि हिंदुइज्म में जो कास्ट का कॉन्सेप्ट है, अगर लोगों को समझ नहीं आता तो प्लीज हिंदुइज्म की थोड़ी स्टडी कीजिए। बिकॉज हिंदुइज्म में सिर्फ मनुस्मृति नहीं है, हिंदुइज्म में 50 डिवीजन, सब डिवीजन, आइडल वर्शिप, नॉन आइडल वर्शिप, यूनिवर्सल वर्शिप से लेके सब कुछ है। और जो मेन वेदास का कहना है हिंदुइज्म में, कास्ट इज नॉट बेस्ड ऑन योर बर्थ, इट इज बेस्ड ऑन योर वर्क। दैट इज द बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। और इसमें आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और डिवीजन क्या है। इसकी एक बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा। लिमिटेड नॉलेज है लेकिन ले लो, क्योंकि देखो हिंदुइज्म कोई यूट्यूब में नहीं समझा सकता, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो में तो नहीं आएगा। हम्म, सेकेंडली, बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप मनुस्मृति को इतना मानते हो, मनुस्मृति का ज्यादा चलन हुआ है मुगल, और मुगल के बाद आपके ब्रिटिश एरा में। उससे पहले मनुस्मृति उतना चलता नहीं था, उसके बाद चला है। तो हम्म, आप मनुस्मृति को फॉलो करते हो, दैट इज गुड फॉर यू। मैं पर्सनली मनुस्मृति को फॉलो नहीं करता। मेरे लिए पर्सनली कोई भी अगर सिपाही बॉर्डर में है, दैट पर्सन इज क्षत्रिय, बिकॉज बाय वर्क दे आर क्षत्रिय। परफेक्ट। सेकंड, ब्राह्मण तुम में से कोई नहीं है, क्योंकि तुम में से किसी ने भी कोई वेद नहीं। नहीं पढ़े, तो निकल लो। और हम्म ये सब बातें आप समझ। और आप अगर कहते हो कि आप वैश्य हो या फिर आप कोई भी हो, शूद्र हो, तो जो भी इसमें मैं बता दूं, आप अगर उसमें बिजनेसमैन नहीं हो तो आप उसका काम भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपका भी नहीं है। हटा दो अपने आप को भी उस चीज से, आप अलग हो जाओ, पहली बात बता दो। वेरी सेकंड, कास्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कास्ट आज प्रेवलेंट है, कास्ट को प्रेवलेंट रखा जाता है। और रखे जाने के रीजन क्या है कि लोगों को मिलता है रिजर्वेशन और लोगों को मिलता है वोट बैंक। ऑनेस्ट, किसी को बुरा लगे तो ऑनेस्टली। तुम बुरा मान लो प्लीज। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उसे जिंदा रखा गया लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज 2-2% बढ़ा के जो अपना इलेक्शन सेव करना था वो कर लिया गया है। सही है। अब वेरी ट्रू। ठीक है, चलो जो तुम्हें मिलता है तुम खुश हो जाओ, मुझे नहीं मिलता मैं तब भी खुश हूँ, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बात बेसिक इतनी है कि आप अगर सोचते हो कि ये आपको एम्पावर करने के लिए बनाए गए नियम है, तो आपका क्या एम्पावरमेंट हो चुका है इसकी वजह से आप देख लो, और क्या आपका एम्पावरमेंट होने वाला है वो भी देख लो। आपकी पर्सनल विजन। थर्ड, कास्ट क्या सिर्फ हिंदुइज्म में है? कास्ट आपकी इस्लाम में भी है, कास्ट आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है, और आपकी हर जगह कास्ट है, लेकिन आप वहां पे काउंट नहीं ट्रू करते ट्रू ट्रू। क्योंकि क्रिश्चियन देश में या तो एक ही टाइप के क्रिश्चियन जिंदा बचे हैं और दूसरे टाइप के खत्म हो गए हैं। इस्लामिक देशों में एक टाइप का मुस्लिम जिंदा है, दूसरे टाइप का मर चुका है। यही बेसिक है कि कैसे हुआ है। ऑनेस्टली, कहीं शिया देश है, कहीं सुन्नी देश है, कहीं पे एक होमोजीनियस इस्लामिक कंट्री नहीं है, बता देता हूँ।
ऐसा अगर आपको दिखता है तो बता दो मुझे। पर्सनली ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, इस्लाम के 50 सब डिविजन है, उसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि एजेंडा के थोड़ा खिलाफ चले जाता है ऑनेस्टली। अब जिसे बात सही नहीं लगती भाई पढ़ाई कर लो, अगर लगेगी तो मुझे 2 साल बाद भी मैसेज कर लेना कि आप सही थे या मैं गलत था, या फिर जो भी है देख लेना, पर्सनली कोई इशू नहीं है। और हथरस की बात रही, मेरी कम्युनिटी के लोग थे, रेप हुआ नहीं हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनसेंसिटिव हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मर्डर हुआ है, और मर्डर का मतलब मेरे लिए है कि बंदे मर जाने चाहिए, और तुम लोग बहुत टॉलरेंट हो। मेरा पर्सनल मेथड किसी को जान से मारने का इतना अच्छा नहीं होगा कि फांसी में लटका दूंगा। मैं मानता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के जो नियम होते हैं वो फॉलो करने चाहिए, उनका गला काट के फेंक देना चाहिए। तो अब ये थोड़ा लोग इसमें भी गुस्सा हो जाएंगे कि ये तो इनह्यूमन बातें कर ले रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत लॉजिकल आदमी हूँ, ज्यादा मत पालो, गला काटना काट दो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता व्यक्ति भाई भी पर्सनली। हिंदुस्तानी हो तो थोड़ा अच्छा बन के रहो, मिल बांट के रहो, क्या गाली देते रहना है हर 2 मिनट में। उन्हें कास्ट एंगल मिल गया, क्या फायदा हुआ कास्ट एंगल मिलके, तो एक दूसरे को गाली दे रहे हो, तीसरा लोग मजे लेके जा रहे हैं। तुम्हें क्या मिल रहा है कास्ट एंगल निकाल के उसमें? अगर मैं इस्लाम में कह दूं कभी कि भैया टेररिज्म, मुंबई हमले जिसने किए वो तो इस्लामिक अटैक था, तो साला तुम सब मुझ पे गुस्सा हो जाते हो कि तुम तो भैया बहुत इंटॉलरेंट हो गए हो और इतने सेक्युलरिज्म के खिलाफ बातें चल रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि भाई था वो इस्लामिक अटैक ही, और इस्लामिक ही था। अब मैं ये बोल भी नहीं सकता, ये तो गलत बात है। सेलेक्टिव नहीं हो, सब बलरामपुर के केस के लिए तो बोल दो यार प्लीज। मतलब ये मत बोलो कि बीजेपी की गलती नहीं है, वहां पे भी होगी, हुआ यूपी में ही था वो केस भी। लेकिन एक विक्टिम की हेल्प करने में दूसरे विक्टिम की बेइज्जती मत करो ना प्लीज, उसको भी हाईलाइट करो, शो करो कि इसके साथ हुआ है। विदेश भाई, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब देश में बीजेपी नहीं थी तब भी रेप होता था। और हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ, एज अ रेप, एज अ मर्डर, हम एज अ सोसाइटी फेल हुए हैं। एज अ ह्यूमंस हम सब फेल हुए हैं इसको। क्योंकि कल को मैं ही तो एग्जाम दूंगा हितेश भाई, मैं ही तो यूपी पुलिस का एग्जाम देके इंस्पेक्टर बनूंगा वहां पे। अगर मेरी ही भगौड़े जैसी मेंटालिटी होगी कि भाग जाओ, अपना करियर, अपना सब कुछ, केस बस बंद हो जाए, मेरी सिटी में ज्यादा केस रिपोर्ट ना हो, क्यों? क्योंकि यही मैंने अपने स्कूल में सीखा है, यही मैंने अपने स्कूल ऑनेस्टली में सीखा है, भागो। अपनी जान बचाना। और मेरे जैसा आदमी जब आईएएस ऑफिसर बनेगा, या हम जैसा आदमी आए, तो यही सोचेगा वो। और यही यही वो पॉइंट है, जब तक हमारी बहन खुद से, हमारी बहन के साथ कुछ ना हो, हमारी बेटी के साथ कुछ ना हो, जब तक हमें इस बात का डर नहीं लगता है, तब तक हम उस चीज को क्राइम मानने से इनकार कर देते हैं। जब क्राइम ऑनेस्ट सी हमारे बात है। घर पे आ जाता है, तब हम कहते हैं बेंगलोर कि में हम क्या हुआ क्राइम के था? लिए लड़ेंगे। बेंगलोर में क्या हुआ था? यूपी में दंगे होते थे तो लोग कहते थे कि ये तो यूपी तो छोटा शहर है, एजुकेशन नहीं है, ये नहीं छोटा है, वो शहर नहीं है। है, इसलिए दंगे होते हैं। बेंगलोर में जब दंगे हुए तो क्या एजुकेशन नहीं थी वहां पे, या बेंगलोर में सब अनपढ़ थे? सब जब सब अपना घर इंजीनियर जलता रहते हैं है, वहां पे। जब सिलिकॉन अपना वैली घर है इंडिया जलता की। है तब पता चलता है भाई कि किसके वहां पे क्या आग लग सकती है। यूएस में ब्लैक लाइफ मैटर के नाम पे भाई लोगों के घर जला दे रहे हैं लोग। तो समझ जाओ कि जब यूएस में लड़ाई हो सकती है, यूरोप में, स्वीडन में दंगे हो सकते हैं, तो तुम भी ज्यादा कुछ सुरक्षित नहीं हो, खतरा तुम्हें भी उतना ही है। तो जरा देख लो। और मीडिया क्या क्रिमिनल नहीं थी इस केस में? क्या जब चलो मीडिया ने हाईलाइट किया, बहुत अच्छी बात है। क्या मीडिया ने वेपिस्ट का नाम डाल दिया, मीडिया ने उसकी कास्ट डाल दी, मीडिया ने उसका रिलीजन डाल दिया, मीडिया ने विक्टिम का नाम और उसका कास्ट डाल दी, ये सब आईपीसी सेक्शंस के खिलाफ है। आप एक केस में आप किसी का नाम नहीं बताते, दूसरे में आप नाम बता देते हो, ये भी इलीगल है, अलाउड नहीं है, लेकिन आप वो बात करोगे नहीं। तो ये बातें गलत है। नॉर्वे तो भाई अलग बात है, स्वीडन का सबसे ज्यादा रेप रेट है दुनिया में। स्वीडन में दुनिया के सबसे ज्यादा रेप होते हैं, अगर आप साउथ अफ्रीका और चाइना को ना गिनो तो। ये बात है, साउथ अमेरिका और चाइना को ना गिनो तो। लेकिन देखता कोई है नहीं ना इन यही चीजों मैं को, कहना आप चाहता हूँ देखो। विदेश भाई, यही मैं कहना चाहता हूँ कि रेप और मर्डर जो है यूनिवर्सल क्राइम है। इसमें राज्य की बेइज्जती करना, किसी की भाषा, जाति, धर्म की बेइज्जती करना, ये क्या मतलब था? मंदिर बन रहा है वहां, सीता सेफ नहीं है जहां, इस बात का इस रेप से क्या मतलब था? ये बात भगवान तो आप सब जगह पाकिस्तान है, में कह सकते हैं? ये भगवान तो पाकिस्तान सब में आप कह जगह है। सकते हैं कि रेप हो रहा है जहां अल्लाह की जगह है जो, ये बात पाकिस्तान में कहेंगे ना, गला काट देंगे आपका। ब्लास्फेमी लॉ के आप अंदर आ धर्म को क्यों जाओगे। घुसा रहे थे? तो पाकिस्तान में नहीं बोल सकते, अगर आपने कोई अल्लाह या फिर इस्लाम की बात कर दी, ब्लास्फेमी लॉ, आपको वहीं पर मार देंगे कुचल के, और वो आपको वही मार दिया इलीगली आपको जाएगा। मार देंगे। तो ये आपकी बातें हिम्मत सोचो। कैसे हुई कि हथरस और बलरामपुर रेप को सीता और राम से कनेक्ट करने? एक प्लाकार्ड लीजिए, उस पर लिखिए कि जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, सिंपल सी बात है। सब इसमें चीजों के आप लिए। धर्म को जोड़ के, इसमें धर्म और जाति को जोड़ के ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, यही मैं बता रहा था। हम्म। अगर रेप होगा, वहां भी ये हिंदू और मुस्लिम ले आएंगे।
मर्डर होगा, वहां भी हिंदू मुस्लिम ले आएंगे। सेलेक्टिव 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 विक्टिम सेलेक्टिव के लाएंगे मामले ये, में। विक्टिम विक्टिम कौन के है मामले डिपेंड में, करता है। जहां पे इनका प्रोपेगेंडा सधे, हर जगह नहीं लाएंगे, यार हर जगह नहीं लाएंगे ये। बैंगलोर में तुमने देखा, मैंने देखा, मंदिर को आग लगाई, लास्ट में एक ह्यूमन चेन बना दी। वो भी शायद रिपोर्टरों को रोकने के लिए बनाई थी। और उन्होंने क्या नियम बना दिया कि ये लोग तो मंदिर बचा रहे थे, तो आग किसने लगाई? आग भी तो तुमने ही लगाई, उसके बाद ही तुम विक्टिम चेन बनाते हो। अगर कल मैं किसी को गोली मार दूं, उसको फिर अस्पताल तक ले जाऊं, तो पहले मुझे सजा दोगे या मुझे मेडल दोगे? दोनों में से एक ही चीज तो कर सकते हो ना यार उस चीज में। तो समझना चाहिए और लॉजिकली सोचो। डिफेंस एस्पिरेंट हो, धर्म धर्म की बातें करना तो कोई अच्छी बात है, सबको अपने उसमें घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने पास्ट पे और फ्यूचर पे भी। लेकिन उस देश को बचाने की बात कर रहे हो जिसे तुम गाली दे रहे हो, सालो तुम्हारे बस का है ही नहीं। डिफेंस छोड़ दो, तुम्हारे बस का है ही नहीं, ऑनेस्टली। नहीं, हितेश भाई, डिफेंस हो ना हो, आप चाहे विप्रो क्यों ना ज्वाइन कीजिए, लेकिन एंटी नेशनल्स को हम विप्रो में भी जाने नहीं देंगे। अगर आप सही देश के बात है। खिलाफ बोलेंगे, आप क्वेश्चन कीजिए, सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछना गलत नहीं है। लेकिन जब आपके माँ बाप सेक्स कर रहे हो तो आप पापा को क्वेश्चन नहीं कर सकते, पापा आप सेक्स रात को क्यों कर रहे थे, वो उनका पर्सनल मैटर है। आप वो अपने से सच बड़ों में पे उनका उंगली पर्सनल मत मैटर है। घुसाइए, कुछ भी उंगली नहीं घुसाइए ना। सत्य का मतलब ये नहीं कि हर सत्य आपको बताया जाए, है ना। आप हम्म। पापा से पूछ सकते हैं, पापा आपने सुहागरात में पापा मम्मी के से पीछे से किया था कि आगे से किया था, दम है आपके, ये तो हो तो जाएगी जी में मान दम है लेगी। आपके। हाँ, माँ से बाप से सिंपल पूछ सी सकते हैं आप। सिंपल सी बात ये है कि एंगल माँ बनने से दो, नहीं, माँ एसआईटी एक बात जांच हो। बताइए, प्रश्न, हितेश भाई, प्रश्न पूछने का एक दायरा होता है ना, वही बात है दायरा कि होता आप है जहां पे मर्यादा इसके में रह के पूछो वो प्रश्न मर्यादा को में भी। रह के प्रश्न पूछें। कि हाँ। हम कुछ भी पूछ देंगे, मम्मी ब्लोजॉब दिया था आपने मेरे पापा को, ये पूछेंगे अरे आप? यार, वो दम है तो आपके, ऑब्वियसली पूछ के दिखाइए ऑकवर्ड अपनी है। माँ से, कोई भी। कैसे देखो, पूछेंगे? यही सिंपल सी चीज लोग बात। भूल चुके हैं आज। हाँ, सिंपल सी यही बात, एक बात आपकी बताइए, कम्युनिटी कितनी भी आपको अच्छी हो ना, आपको रेप सत्य होगा। जानने की क्या आवश्यकता है? अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उसका सत्य आपको जानने की क्या आवश्यकता है? आप भारत के हैं, पॉलिटिकल गेम्स। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि हम जीते हैं, इंडियन आर्मी हम्म। बोल रही है हम जीते हैं, तो आपको सच क्यों जानना है भाई? ये तो फिर तो देशद्रोह कर रहे हैं आप। किसी ने पूछा था मिसाइल कौन सी यूज हुई थी, आपके पास सबूत क्या मिसाइल चली थी? तो मैंने कहा कि मतलब आ अगली बार तुझे लेटा के ले जाऊंगा। क्या वो से ज्यादा अब क्या साबित कर सकूं हमारे मैं देश उसे? के लोग हैं, और हमारे देश के लोग हमारी सेना पे संदेह कर रहे हैं। इसी को कहते हमारे हैं, लोग कहते हैं ना एंटी नेशनलिज्म क्या होता है, इसी को कहते हैं देश की आइडिया को बिलीव नहीं करना। when you don't believe in the idea of the nation, this is called anti-nationalism. And when you use truth, justice, everything against your country, not in the favor of your country, अगर आप मर्डर कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर मैंने आपको एजेंट बना के पाकिस्तान भेज दिया और कहा कि जाओ वहां के डिफेंस मिनिस्टर का खून कर दो, तो आप देशभक्त हैं। आप एक अच्छे इंसान हो ना हो, लेकिन आप देशभक्त हैं। अगर मैंने आपको रॉ एजेंट बना के भेजा है पाकिस्तान कुछ करने के लिए, तो आप देशभक्त हैं। तो सही गलत में मत जाइए, सही कौन है गलत कौन है, आपको बस देशभक्त रहना, देश के साथ खड़े रहना, सही गलत पर्सपेक्टिव देश पे बेस्ड होता है, आप कहाँ पे खड़े पर्सपेक्टिव होते पे। हो। अगर हाँ, कल को तो ये ऐसे नीच लोग हैं कि कल को अगर मैं लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट करे, इंडिया मिसाइल दागे, तो वहां पे रोने लगेंगे, प्लाका देके चले जाएंगे कि अरे इंडिया कुछ नहीं ह्यूमैनिटी के होता अगेंस्ट काम स्वप्निल, कर रही है। कुछ नहीं होता स्वप्निल, फेस देख के भी क्या ही कर लेंगे, आ जाओ। हम्म। स्वप्निल भाई कहते हैं कि हितेश भाई का फेस दिखा हुआ है तो ऐसा मत बोलिए, कहीं दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होती भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और मैं तो अच्छी बात ही कर रहा हूँ, जबकि कोई दिक्कत नहीं नहीं आती नहीं, ऐसे और में। हितेश भाई, नहीं नहीं हितेश भाई, अब जो मारेगा आपको, इसी का डर है ना इनको, तो उसको हम छोड़ देंगे क्या? आप किसी की बहन को उठा लेंगे तो उसका भाई जो उसके माँ बाप बैठे हुए यहाँ पे, मुझे देखिए, मारने जो आएगा वो ऐसा बदले नहीं को होता है। बहुत टाइम होना चाहिए। हितेश भाई, ये दुनिया हम सब इंसान हैं। आप कुछ गलत करेंगे हमारे साथ, यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, सब रजिस्टर हो जाता है यहाँ वो पे। होता ही है, मैं नहीं तो बैकलैश मेरा आता ही भाई आता आपसे है। बदला लेगा। तो इसीलिए गलत काम पहली बात करे नहीं, और सबसे खतरनाक जानवर होता है इंसान। इंसान के साथ दुश्मनी कभी मोल ना लें। आपको कुछ राहुल कहना गांधी है, प्यार हाईली से अपनी बात एजुकेटेड। कहें। राहुल गांधी हाईली एजुकेटेड नहीं थे, राहुल गांधी इकोनॉमिक्स में फेल हुए थे कॉलेज में। अगर आपको चेक करनी है, उनकी मार्कशीट ऑनलाइन है, राहुल विंसी करके है वो मार्कशीट, उसमें वो इकोनॉमिक्स में फेल हुए थे। और उसके 2 दिन बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स को लेकर सवाल उठाया था कुछ पार्लियामेंट में, तो उनकी मार्कशीट ऑनलाइन है, आप चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में फेल थे वो, और राहुल विंसी नाम है उनका, राहुल गांधी नहीं है। तो प्लीज चेक कर लीजिए, हाईली एजुकेटेड नहीं है वो। नहीं, और और अच्छे हाईली कॉलेज से एजुकेटेड पढ़े हैं। हितेश भाई, यही मैं कहना चाहता हूं, हम एजुकेशन में किसी को बदनाम कर ही नहीं रहे हैं। आप अगर एजुकेटेड नहीं हो तो भी आप देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन देश के हित में तो बोलिए। ऐसे हजार लोग हैं जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, बिहार और उड़ीसा के सांसद हैं,
जिन्होंने पढ़ाई नहीं की लेकिन जनता की सेवा कर रहे हैं। एजुकेशन से कोई भी बंदा अच्छा या बुरा नहीं बनता। मैंने देखा है कि एग्जैक्टली ज्यादा एजुकेटेड लोग ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं और ज्यादा एजुकेटेड लोग ज्यादा घटिया होते हैं। मैंने कम एजुकेटेड लोगों से ज्यादा अच्छी बातें की है एजुकेटेड लोगों के कंपैरिजन में। डिग्री आपको कुछ नहीं बना देती। इंजीनियरिंग किया वो बंदे को गाड़ी का सब कुछ नहीं पता होता। भाई मैंने भी किया है, मेरे साथ वालों ने कितनी की है मुझे पता है। तो ऐसा नहीं होता है। आप कितना लॉजिकल हो जिंदगी में वो डिपेंड करता है। एजुकेशन का क्या आप फायदा है कितने आपकी। अच्छे इंसान हो, बिल्कुल ये मैटर करता है हितेश भाई। देखिए उसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, लेकिन वो उसामा बिन लादेन था। और ऐसे कई अच्छे ये देखिए आरिफ मोहम्मद खान को देखिए। आरिफ मोहम्मद खान जैसे इंसान की जब मैं बात सुनता हूं ना, तो मुझे सेक्युलरिज्म और इस देश के संविधान पे मेरा विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं आर्मी में। कितने लोग हैं। मेरा बहुत ज्यादा अच्छा किस्मत रही है कि मैं आर्मी के काफी लोगों से मिला हूँ। मैं मतलब हम्म। मेरा गुड लक, मैं उसे बहुत मानता हूँ और बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ। अगर भजन होते हैं आर्मी के कैंटीन में, भजन भी होते हैं भाई ये बता दूं, तो वहां पे अब सेक्युलरिज्म नहीं हो गया, हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा, वो होते हैं, ईद भी मनती है, सब मनता है। वहां पे भजन गाने वाला बंदे मुस्लिम्स थे और वो सबसे ज्यादा खुशी उनमें देखी है मैंने। और वो जो खुशी देखी है ना उसी की वैल्यू है। आपको जिद में किसी का मत करो कि आप नहीं मानते हो मत मानो, किसी की बेइज्जती मत करो। ऑनेस्टली बात ये होती है। और जो एथीस्ट बने हुए हो तुम में से, एथीज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप भगवान को गाली देते हो, आप बस उन्हें मानते नहीं हो पहली ऑनेस्टली। बात, और आप अगर अथीस्ट हैं तो अपना नाम रोहन, सोहन, हितेश और रमेश मत रखिए। हितेश है तो अपना नाम, आप अथीस्ट है अपना नाम 1 2 3 4 5 रखिए। इससे क्या होता है, नहीं लोगों को नहीं, लगता है कि आपको दिखते आप हिंदू हैं लेकिन आप बात उल्टी करते हैं। आप वही अपना नाम, पहली आप बात मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप चाहे मुसलमान के अथीस्ट हो या क्रिश्चियनिटी के अथीस्ट हो, अपने धर्म को बदनाम मत कीजिए। पहली बात तो अथीस्ट है तो अथीस्ट रहिए। एथीस्ट का तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता ना। एथीस्ट अगर कोई हो ही नहीं बंदा है सकता तो धर्म उसके यार। लिए ना क्रिश्चियनिटी है, उसके लिए ना इस्लाम है, उसके लिए ना हिंदुइज्म है, उसके लिए इस्लाम है बस लॉजिक है। और लॉजिक को फॉलो और करता है सबके लिए। वो एक के लिए टारगेट सबके नहीं लिए। करता, वो सबके लिए टारगेट करता है। एंड और हमें दैट इज अथीस्ट से कोई दिक्कत ही एथिज्म। नहीं है। मेरे साथ वाले अथीस्ट एथीस्ट है, हितेश उन्होंने भाई आज हम तक भगवान के लिए एक टॉपिक नहीं बोला। वो प्रसाद भी खाते हैं, मंदिर भी ये जाते कह हैं, रहे हैं, मस्जिद भी जाते हैं, लेकिन कोई बेइज्जती नहीं करते हैं वहां पे जाके। भारत इतना महान राष्ट्र है कि अथीस्ट को भी माना जाता है। अथीस्ट होना भी एक पंथ हम्म। होता है। हाँ, हिंदुइज्म में अथीज्म इज अ हिंदुइज्म में पंथ। है अथीस्ट एक पंथ है, आप अथीस्ट हो सकते हैं। आई डोंट ऑब्वियसली। नो, है ना, लेकिन आपको किसी के पंथ का अपमान नहीं करना है, बस हम यहाँ ये बात कर रहे हैं। यही ना तो मैं होता है उनसे भी कहता हूँ, एक्चुअली। आप किसी का मजाक मत उड़ाइए ना। जीसस का मजाक उड़ा, क्या मिलेगा मजाक उड़ा के यार। देश में असहिष्णुता, अशांति फैला के क्या मिलेगा। पढ़िए आप होते लिखिए, कौन हो क्राइम मजाक के लिए बनाने वाले। लड़िए। तब पहला सवाल तो नहीं, यही होता है कि आप होते कौन हो किसी का मजाक बनाने के लिए ना। मतलब किसी रिलीजियस सही बात लीडर है, का कौन होते मजाक हो यार। बनाने के लिए तो आप कोई नहीं होते हो। कोई नहीं होते हो यार। और फिर आप करेंगे तो बस फिर आप पे ऑनेस्ट। चार्ज लगेंगे। आप पे रिलीजियस डिसहार्मनी फैलाने का चार्ज लगेगा आपके ऊपर। फिर वो आप भी रोएंगे। सिलेक्टिव होता है। वो भी सिलेक्टिव होता है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। हितेश भाई यही मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि इस लाइव सेशन में अगर आप आए हैं तो जाके हमारी बातों को फैलाइए कि इस देश को धर्म और जाति के नाम पे डिवाइड नहीं करना है। रादर देन जो गैप हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं उस गैप को पाटने की कोशिश करनी है। जातिवाद हम्म। पहली बात तो नहीं फैलाना है हितेश भाई, है ना। आपके गांव नहीं में भाई मैं मानता हूं ऑब्वियसली। जातिवाद है। जातिवाद है आपके गांव में, हमारे गांव में, मतलब हम जानते हैं कि गांव में गांव आज में भी यूनिटी लोग भी जो तो है। उतनी है। हाँ, गांव में लेकिन शहर उसी से को हमें ज्यादा ठीक यूनिटी करना है भी है। हितेश भाई। हाँ वो ऑब्वियस हाँ सी बिल्कुल, बात है। अच्छी बात भी है, पॉजिटिव भी है। लेकिन आप वही मैं कह रहा हूँ सही हितेश है। भाई। प्राउड हो अपने पास्ट को लेके, सबको प्राउड होना चाहिए भाई। देख तुम्हारी जो कास्ट है, तुम्हारा जो रिलीजन है, आपको अपने पास्ट को लेके होना चाहिए प्राउड, क्योंकि आपने झेला है 1200 साल की गुलामी। आपने इतना एंड्योर किया है, आपके पूर्वजों ने इतना एंड्योर किया है, चाहे कोई हो भाई। ऐसा नहीं था कि राजपूतों की बड़े मजे आ रहे थे जब जब मुगल बैठे थे या जब कोई और बैठा था, हमारे भी मजे नहीं आ रहे थे, पर्सनली सबके लगे थे। तो किसी का अच्छा नहीं हो, लेकिन हमने लड़ा, हमने एंड्योर किया, किसी और ने अलग ढंग से एंड्योर किया। 1200 साल में देशों की ज्योग्राफी बदल जाती है। 100 साल में बदल जाती है, 1200 साल छोड़ो तो। लोग डर के मारे कन्वर्ट करते हैं। आपके पूर्वज इतने अच्छे थे, उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया। उन्होंने कहा हम जो हैं हम वही रहेंगे। तो आप कौन होते हो जो उन्हें गाली देने वाले। जिन्होंने झेला उन्होंने झेल लिया, आपको आपको फल मिल रहा है, आप उसमें भी गाली दे रहे हो। बिल्कुल प्लीज थोड़ा बिल्कुल। लॉजिकल रहो। और कि क्या, चलो कास्ट एंगल निकल गया हथरस में, उसने मार दिया। मैं पर्सनली कह रहा मेरी कम्युनिटी मार दो जान से, अगर वो खूनी निकलते तो भी मार दो। लेकिन तूने कहते मार प्लीज दो उस यार, लड़की हम का तो भी कभी खड़े सोचो नहीं ना। होंगे।
बलरामपुर वाली लड़की का भी सोचो ना यार। हम ये थोड़ा कह रहे कि हथरस का मत सोच, मैं कह रहा हूँ सोचो, लेकिन सबका सोचो। एक को पॉइंट सबका करने के सोचो। चक्कर में 5 की बेइज्जती मत करो। 5 लोग और का रेप हुआ है, उन्हें कम फील नहीं होना चाहिए कि उनके साथ गलत कम हुआ है। सबके साथ गलत हुआ है, सबका सपोर्ट हितेश करो। भाई, एक धर्म बस हमें चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों के अच्छे लोगों का एक धर्म होता है अच्छाई, और सभी धर्मों के बुरे लोगों का एक धर्म होता है बुरा। बस बुराई के अगेंस्ट रहना है। एकता, जातिवाद, रेप, मर्डर, सब एक ही बार में चले जाएंगे। यहां तक कि फेमिनिज्म, अगर आप फेमिनिज्म की बात करें, जहां मैंने कह दिया कि सब अच्छे लोगों का एक धर्म होता है, तो जो गलत फेमिनिस्ट है वो भी बुराई में आ गए, और जो गलत मर्द है जो औरतों के साथ गलत करते हैं वो भी बुराई में आ गए। तो मुझे तो लगता है कि अलग से फेमिनिज्म की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अगर आप लॉजिकली हर गलत को गलत की दृष्टि से देखते हैं और हर सही को सही की दृष्टि से देखते हैं। सही बात है, उसमें आपको कास्ट क्रीड एंगल अगर आप देखो, अगर आप किसी का आपको किसी के साथ गलत हुआ है उसे जानने के लिए पहले आपसे कास्ट, रिलीजन, सेक्स चेक करना पड़ रहा है ना, तो पहले तो तुम ही घटिया हो कि तुम्हें इतने सही बात। पैरामीटर चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है। ये तुम्हारे पैरामीटर्स है बिल्कुल। मेंटली। और मीडिया ये हाईलाइट करती है कि कोई एक विक्टिम है। विक्टिम सब होते हैं भाई, सबके साथ गलत होता है, सबके साथ अच्छा होता है। तो प्लीज ये मत सोचो कि भाई पहले अगर मेरी कम्युनिटी का होगा तभी मैं उसके साथ गलत हुआ होगा, कोई अच्छी बहुत गलत बात है, कम्युनिटी का भी बिल्कुल सही। होगा उसके साथ भी गलत है। ये आप भी गलत मेंटेलिटी के हो। आप खुद कास्टिस्ट हो अगर आप कास्ट चेक करते हो, ऑनेस्टली। वेरी अगर ट्रू। मैं आगे कोई लड़की वेरी को ट्रू। छेड़ा होगा, क्या पहले मैं जाऊंगा बहन अपना कास्ट बताओ, अपनी कम्युनिटी बताओ, सब कुछ बताओ, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि तुम्हें बचाना है या नहीं बचाना है? तो मैं सही घटिया बात है। इंसान हूँ, ऑनेस्ट। बहुत मैं घटिया सबके इंसान। लिए आता हूँ और इक्वली आता हूँ, और चाहे वो मुस्लिम लेडी भी हो मैं उसकी भी हेल्प करता हूँ, चाहे वो हिंदू लेडी हो तो भी मैं उसकी हेल्प करता हूँ। गलत किसी के साथ चाहे नहीं होना वही तो मैं चाहिए। कह रहा हूँ हितेश भाई, हमें हाँ, इस देश की सेना से ये चीज सीखना चाहिए कि हर धर्म का सम्मान कैसे करना है और बुराई का अपमान कैसे करना है, चाहे वो किसी धर्म की भी हो। अगर बुराई है, कुरीति है, अगर आप कहेंगे कि मैं संविधान को नहीं मानूंगा तो फिर आप बुरे हैं, फिर आप हिंदू मुसलमान नहीं है। आप कहेंगे मैं राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होऊंगा तो फिर आप हिंदू मुसलमान नहीं है। आप कहेंगे कि मैं वंदे मातरम नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, आप क्यों नहीं बोलेंगे वंदे मातरम? क्या रीजन है, क्यों नहीं मैं बोलेंगे आप? मैं तो यहाँ पे हॉल में गाली दे चुका हूँ लोगों को खड़े ना होने के लिए। भले ही थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन भाई जब अगर मैं सब भाई वहां लड़ रहा है जिसकी जान खतरे में है उस झंडे के लिए, तुम्हारे खड़े होने में पाँव नहीं टूटने वाले। ये एक मेच्योरिटी होती है। कुछ लोग ना बस लड़ाई करनी है करके लड़ाई करते हैं कि अपने फैमिली से भी बहस करनी है तो बहस कर लूंगा। ऐसा मत करो, थोड़ा इज्जत दो सबको। हितेश भाई, ये भारत में है ना, इसीलिए इक्वालिटी दिमाग में घुस गई है, फ्रीडम। हम्म, यही जब यूएस में जाएंगे ना तो थूक फेंकने से पहले 5 बार सोचेंगे कि यहाँ पे थूक फेंकूं कि नहीं फेंकूं। वहां नियम सोचे जाते हैं कि फॉरेन में आए हैं यहाँ पे कितने नियम होते हैं, भले ही वहां वाला नियम नहीं मानता है। देखो जिसके पास जो चीज होती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ऑनेस्ट बता रहा हूँ। तुम्हारे पास अपनी लोग अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं उसको भी अच्छे ट्रीट नहीं करते, लोग अपने बॉयफ्रेंड से शादी करते हैं उसे भी ट्रीट नहीं करते। जिसे कदर वेरी करनी ट्रू। होती है वो सबकी करता है। वेरी तो फाइन, वेरी अपने वेरी अपनी फाइन। चीज की इज्जत करो, अपने लोगों की इज्जत करो, अपने भाइयों की भी इज्जत करो यार प्लीज थोड़ी। और लड़ो मत चूतियों की तरह, अच्छा नहीं और लगता। और किसी ने अगर मुझे और एक एक और और बार बात कहा ना हितेश कि भाई। ठाकुर लिखा है, मैं उसमें ठाकुर लिखा है, प्राउड ठाकुर, तो किसी को अगर पर्सनली दिक्कत होती है इससे बता दूं, मैं 10 साल से लिख रहा हूँ, आगे भी लिखता रहूंगा। एंड वो कंसिस्टेंट है क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में बहुत प्राउड हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी की हिस्ट्री में बहुत प्राउड हूँ। अगर तुम नहीं हो अपनी कम्युनिटी से खुश तो तुम में दोष है, मुझ में नहीं है। मैं कंसिस्टेंटली हूँ अपनी उसके साथ। नहीं नहीं, आप अपनी कम्युनिटी से खुश नहीं है तो अच्छा, आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप हाँ, दूसरों को क्यों चाहते हैं कि वो भी खुश ना रहे? हाँ, आप खुश मत रहिए ना। आप अथीस्ट हैं, आप अथीस्ट होंगे, आपके लिए जाति ये सब मैटर नहीं करता होगा, लेकिन कोई अगर राजपूत है, वो अपने राजपूतान राइफल्स, जैसे मैं भी, मेरे दोस्त हैं जो आर्मी से आए हैं, जो आर्मी से रिटायर हो गए हैं, तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर पास्ट। बहुत ज्यादा। सो एवरीवन इज प्राउड ऑफ देयर कल्चर, और किसी को हर्ट नहीं करना है हमें। फोकस बस क्राइम पे कीजिए और डेवलपमेंट पे कीजिए। क्राइम और डेवलपमेंट पे आप फोकस करेंगे, देश अपने आप सुधर जाएगा, है ना? और और प्लीज यूनाइट मतलब बने किसी का रहिए। रेप होता था तो ये मत देखो उसकी कास्ट क्या थी, उसकी कम्युनिटी क्या थी। अगर तुम ये देख रहे हो ना थोड़ा गलत है भाई, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या एक लड़की की इज्जत है दूसरी लड़की की इज्जत नहीं है क्योंकि उसकी कम्युनिटी अलग है? छूटी हो क्या? और ऑनेस्टली यही और बोल सकता हूँ, और बाकी कुछ नहीं कह सकता मैं। और एक और बात हितेश भाई, हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, विद एवरी पावर कम्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही अगर बात हमने है। औरतों को यह पावर दी है कि आपकी एक आवाज पर हम आपको सच मानेंगे, आपने कहा कि हाँ, इस लड़की ने मेरे बम पे हाथ लगाया तो हम सच मानेंगे, क्योंकि ये और पावर हमने पेल आपको देंगे। दी है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पावर का मिसयूज ना करें। हाँ, मजाक में भी ना वरना करें, और आपके मतलब
अपना रिवेंज लेने के लिए भी ना करें। मैंने पर्सनली केस देखे हैं भाई कि लड़कियां कह जाती है कि इसने मुझे छेड़ दिया, कुछ ना कहा हो तब भी लड़के ने, मतलब उन्हें मेट्रो में सीट के लिए बोल देते हैं लोग ऐसा, कि अगर कोई लड़की आई उसने कहा सीट दीजिए, आपने कहा मैं नहीं देगा क्योंकि ये बिल्कुल। रिजर्व नहीं है आपके लिए, तो बंदी कह रही है मुझे छेड़ रहा है। ये हुआ है मेरे सामने, और मेरे साथ तो पर्सनली भी एक बार हो चुका है कि एक ने धमकी हितेश दी भाई थी। यही मैं कहना चाहता हूँ, कि महिलाओं को हमने देवी का दर्जा दिया है, लेकिन महिलाएं अगर देवी होती है तो महिलाएं चुड़ैल भी होती हैं, पुरुष अगर राम होते हैं तो पुरुष रावण भी होते हैं। बहुत हर ज्यादा महिलाओं होते हैं का मैं फेक रेप केस। एक चीज बताऊंगा हितेश भाई। कहीं मैंने पढ़ा था कि सतयुग में क्या होता था कि बुराई और अच्छाई के दो लोक थे, स्वर्ग लोक हम्म। और नर्क लोक। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या था कि अच्छाई और बुराई एक ही दुनिया में थे, सुर और असुर। फिर क्या था कि त्रेता युग आया, द्वापर युग था, द्वापर युग कृष्ण का युग द्वापर युग था। द्वापर युग में हमें पता चला कि अच्छाई और बुराई एक ही घर में होते हैं, जैसे कौरव और पांडव। और जब अब कलयुग आया है तो हमें पता चला है कि अच्छाई और बुराई दोनों ही हमारे अंदर है। तो इसीलिए कोई औरत है तो ये मत समझिए कि वो सच बोल रही है, कोई पुरुष है तो ये मत समझिए कि वो झूठ बोल रहा है, कोई हिंदू है तो ये मत समझिए कि अच्छा है, कोई मुसलमान है तो ये मत समझिए वो बुरा है। मैं और वही कह रहा हूँ कोई, ना, आपको ये चीजें हाँ, देखने की जरूरत ही नहीं है कि अच्छाई बुराई सोचने के लिए कि कास्ट रिलीजन सेक्स क्या है किसी का। पहले सब सोचो, सब बैठो और बात करो। कोई इतना बिजी नहीं है, कोई इतने बड़े इम्प्लीकेशन के बीच में कोई कह देगा। जसलीन कौर मैडम का केस आपको याद होगा, एक भाई साहब को उन्होंने एक ट्रैफिक लाइट में बस ये बोल दिया था कि इसने मुझे छेड़ दिया है, और अपना मैडम कनाडा चले गई। वो बंदा 4 साल से कोर्ट के केस झेलता रहा, नौकरी चली गई, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, और बंदी कनाडा में मजे कर रही है अपने, और वो बेचारा कोर्ट के चक्कर काट रहा है, नौकरी वोकरी सब जा चुकी है। तो यार ये सब सोच के मैं कहता एलिगेशन हूँ लगाओ। हितेश भाई, अगर आज यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कोई लड़की आपकी फॉलोअर सिर्फ इतना एक बार कह दे कि हितेश ने मेरा मोलेस्टेशन किया था 5 साल पहले, तो मर आपको जाऊंगा मैं। अभी से गालियां पड़ मैं कहूंगा आपको अभी से गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, आपको पुलिस जेल में डाल देगी, और आप तब तक के लिए क्रिमिनल बने रहेंगे जब तक आपको इनोसेंट प्रूव ना कर दिया जाए। उसके बाद भी आप क्रिमिनल ही हैं, और सबसे बड़ी तो दिक्कत ये मैं यही कहना, है। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब आप ही बताइए, मैं जैसे नेशनलिज्म की बातें करता हूँ, कोई कम्युनिस्ट लड़की अगर मुझसे इतनी गुस्सा हो जाए कि कह दे झूठ झूठ कि मैंने उसका रेप किया था, तो मेरा तो करियर गया। ये मुझे हो तो मेरी सकता है कंपनी से भाई, निकाल देंगे। ये हो सकता मुझे है तो भाई, मेरी और कंपनी ये से निकाल देंगे, हो हो सकता सकता है। है, हो सकता है ऑब्वियसली। कोई भी कम्युनिस्ट लड़की कल को कह सकती है कि मैंने उसका रेप किया, उसको मॉलेस्ट किया। रेप तो चलो प्रूव करना पड़ेगा, मॉलेस्ट क्या बोल देगी। और मेरे इंस्टाग्राम पे लोग गालियां देने लग जाएंगे, मेरा अकाउंट रिपोर्ट कर देंगे, मुझे नौकरी, जो मेरी कंपनी है नौकरी से निकाल देगी, कितना कुछ हो जाएगा। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन मेरा पूरा करियर चौपट कर दिया जाएगा। तो महिलाओं से गिल्टी अनुरोध है, गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी अंटिल इनोसेंट। प्रूवन, वेरी ट्रू। तो मुझे ये ये चीज भी, है। महिलाओं को ये भी समझना चाहिए कि देखिए, आप अगर किसी पे गलत इल्जाम लगाती हैं तो याद रखिए आपके भाई हैं, आपके भी पापा हैं। हाँ, उन पे भी कोई आपका लगा भाई है, सकता है। आपका भी पापा है, उनके साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। और जो लड़के रेप करते हैं उनको ध्यान होना चाहिए कि आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी, उसके साथ भी कोई कर सकता है। तो चाहे रेपिस्ट लड़का हो या फेक रेप एलिगेशन लड़की लगाए, दोनों को सोचना चाहिए कि परिवार में आपकी लड़कियां भी हैं और लड़के भी। और आप जब गलत कर रहे हैं तो कोई दूसरा भी आपके साथ गलत कर सकता है ना हितेश भाई? भाई पर्सनली अगर मैं किसी पे एलिगेशन लगाता हूँ कास्ट का, सेक्स का, डाउरी का, तो मैं पर्सनली, मेरा जो पर्सपेक्टिव वो ये है कि अगर मैं किसी पे एलिगेशन लगाता हूँ और वो बंदा को मेंटल टॉर्चर या इससे गुजरना पड़ता है मेरी वजह से, तो जो बंदा ने फेक एलिगेशन लगाया उसे भी उतनी ही साल की जेल होनी चाहिए जितने की मुझे हो सकती थी अगर मैं प्रूव हो जाता। एग्जैक्टली, होता क्या है, एग्जैक्टली। अगर किसी वुमेन ने आप पे मोलेस्टेशन का आरोप लगा दिया, आप उस वुमेन पे मोलेस्टेशन का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि सेक्स बाय आईपीसी इज ओनली मेल अटैकिंग अ फीमेल। फीमेल अटैक कर ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू देम। और अगर एग्जैक्टली। वो पकड़ी जाती है और साबित हो जाता है कि उसने मुझे मोलेस्ट किया है, तो वो मोलेस्टेशन नहीं होता, वो इमोरल बिहेवियर आता है, एक्ट। और मॉरल उसे बिहेवियर आता मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपये का फाइन पड़ सकता है। है। हाँ? मैं 25 साल जेल जा सकता हूँ, लेकिन वो बहन 10,000 रुपये देके छूट जाएगी मैक्सिमम। और वो भी कभी हुआ नहीं है कि सिर्फ 10,000 का फाइन पड़ा है। और वही मैं कह रहा हूँ हितेश भाई, ये महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है। मेरे घर में महिलाएं हैं, मेरे घर में माँ बहनें हैं, तो हम महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है। और जो महिलाएं हैं उनके घर में भी भाई हैं। तो पहली बात तो, वही। हम जो इस दुनिया को हमने ऐसा बना दिया है, मेल वर्सेस वुमेन, मेल हाँ, वर्सेस फीमेल वर्सेस मेल नहीं है।
हम एज अ परिवार एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें परिवार में औरत मर्द दोनों साथ रहते हैं, याद रखिए। सिंपल सी बात तो है हम आप। जो है, मैं आपके भाइयों का भी साइड ले रहा हूँ। जितने हाँ, फेमिनिस्ट औरतें हैं, जो फेक फेमिनिस्ट औरतें, आपके भी भाई हैं यार, मैं उनकी तरफ से भी बोल रहा हूँ कि आपको इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है, जेंडर के खिलाफ नहीं। नहीं, ये जो और कॉन्सेप्ट इनजस्टिस था ना, लेड बाय, ये हाँ, कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है वेस्टर्न सोसाइटी में फेमिनिज्म का, इसका एक्चुअल प्रोपगेशन लोग कहते हैं केजीबी ने करवाया। और केजीबी का हम्म, मैटर ये था कि अगर आप लड़ाई करवाते हो मेल और फीमेल्स के बीच यूएस में, तो वहां जो हम्म, उनका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो गिर जाएगी, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, उनकी हम्म, शादियां नहीं होंगी, सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। हम्म, इसलिए आपका फेमिनिज्म हम्म, स्टार्ट किया गया था। ये एक ठीक। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर एक थ्योरी है अबाउट फेमिनिज्म, लेकिन लोगों ने ऐसे एक प्रूव थ्योरी नहीं है कर ये, सकते। या हाँ, और भाई हम्म, प्लीज थोड़ा इज्जत करो एक दूसरे की। ऐसा नहीं होता कि लड़की है तो जबरदस्ती उसकी इज्जत करनी है, लड़का है तो ये तो इसकी तो करूंगा ही नहीं। सब जेंडर मत देखो, सब इक्वल है मानते हो तो भाई तुम्हें ये चीज नहीं चेक करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कहता कि सब इक्वल है तो सब इक्वल ही है, लड़कियां 99% चीजों में लड़कों से बेटर है, मैं रिपीटेडली कहता हूँ ये बात। हम्म, और है। बड़ी बात है, और सही बात है। लड़के फिजिकली लड़कियों को डोमिनेट कर सकते हैं, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि 99% बायोलॉजी ये मानता, कहती है। बायोलॉजिकल है ये, इसमें कोई आपका योगदान नहीं है, हाँ, बायोलॉजिकली आप अब हैं तो इसमें ठीक है। अगर आप कहो कि फैक्चुअल नहीं है तो फिर आप चमन हो, वो आपकी गलती। लेकिन लॉजिक सोचो, साइंस सोचो, सब बातें टेक्निकली सोचो। और ये जो होता है ना कि वहां 18 घंटे में रेपिस्ट को फांसी दे देते हैं क्योंकि एक लड़की ने बोल दिया, भाई ऐसा मत किया करो। क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी को अगर फांसी दे दोगे और वो बहन झूठ बोल रही होगी तो उसे जिंदा नहीं कर सकते हो तुम लोग, पहले बता दिया मैंने। प्रूव करो ये रेपिस्ट है, फांसी दे दो, मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो कोई कह दे कि लड़की ने कह दिया है तो वो पक्का रेपिस्ट है, ऐसा मत करना। किसी की जान जाएगी लेकिन तुम्हारी रितेश भाई, बेकसूर यहाँ में। पे मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम पे ध्यान देना होगा। जैसे रेप, बहुत ज्यादा। मर्डर, रेप एंड मर्डर, ये तीनों अलग अलग क्राइम की श्रेणी में आने चाहिए। बहुत ज्यादा। जैसे जैसे पहली डिग्री क्राइम है सेक्सुअल सेक्सुअल ल्यूड रिमार्क्स, ए छमिया चल साथ में, ईव सेक्सुअल टीजिंग। रिमार्क्स, ईव टीजिंग। दूसरा हुआ हम्म। हरासमेंट, हल्का सा कंधे पे ऐसे से छू देना ऑफिस में, ये हुआ हरासमेंट। इसके लिए हम आपको मार नहीं सकते हैं, हम्म। हरासमेंट है, आपको जेल हो सकती है, क्योंकि डिग्री का क्राइम, भाई कोई भी समाज होता है तो उसमें डिग्री ऑफ क्राइम। दूसरा क्राइम है रेप, एक है रेप। अब रेप को क्या है कि क्या पता आपने अपना, रेप बहुत तरह के हो सकते हैं। बहुत ज्यादा। एक होता है ब्रूटल रेप, एक होता है कि 500 लोगों ने मिलकर आपको 10 दिन तक बंधक बना लिया, गैंग रेप किया, वो अलग कैटेगरी में आएगा। तो हमें क्राइम्स का कैटेगराइजेशन सीखना होगा। नैरो अभी मैं आउट जैसे करना हथरस, पड़ेगा। जैसे अभी बलरामपुर में हुआ, वो रेप नहीं था, रेप एंड मर्डर था। हाँ, तो और वो रेप बात एंड समझो। मर्डर को एक अलग श्रेणी में रखना पड़ेगा हमें। वही बात है, वही मैं भी समझाने की जैसे कोशिश करता हूँ। जैसे हितेश भाई, हमारी लड़ाई हुई, मैंने आपको गोली मार दी, तो एक बेसिक गोली मार दी मर्डर है। लेकिन मैंने आपको तड़पा तड़पा के 1 महीने तक रखा और कैप्टन सौरभ कालिया की तरह आपको मारा, तो वो अलग है। इसकी इसकी सजा बहुत ही घृणित होनी चाहिए, बहुत ही ब्रूटल होनी चाहिए। भाई जी, अगर लाइव सेशन 30 सेकंड में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा तो ऐसा करते हैं एक सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल 15-20 मिनट और खींचेगा ही खींचेगा, इसलिए ये भी मैं बिल्कुल सेव कर बिल्कुल बिल्कुल लूंगा। और हम सेकंड लाइव सेशन बिल्कुल सही स्टार्ट करते हैं करेंगे। जिसमें हम डिस्कस कर पाएंगे ज्यादा बेटर ढंग से इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज प्लीज। वी होप पीपल आर लाइकिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इट इज़ लॉजिकल, किसी को हम बेइज्जती नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वी होप दिस इज ओके विद एवरीवन। स्पाइडी भाई का वेट कर रहे हैं, स्पाइडी भाई हमें ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिर से ये सेशन को। देखिए, बात ये होती है ना, मैं टॉपिक्स पे इसलिए बात नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं कि आप बात क्यों नहीं करते इन टॉपिक पे। लॉजिकल रीज़न ये है कि देखो, मैं एक आदमी के लिए अगर बात करता हूँ और फिर कल अगले दिन दूसरा होता है, मुझे उसके लिए भी बात करनी चाहिए और सेपरेटली करनी चाहिए। और देखो, मैं मीडिया नहीं हूँ कि मैं एक ही केस को 5 दिन घसीटूँगा और 10 दूसरे केस की बात नहीं करूँगा, तो वो गलत बात होगी मिल ले पर्सनली। इसलिए मैं इन टॉपिक्स को ज़्यादा बात नहीं करता। मेरे व्यूज़ आपको पता है, मैंने पहले भी किया है इस पे बात। तो यही व्यूज़ हैं और ये कंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि कल किसी और के साथ होगा तो मैं वहाँ पे थोड़ा बात का लड़ता हूँ। मैं मॉरल वही है, स्टैंड करता हूँ मैं उससे। और
समझ सकते हो बाकी आप कि मैं ज़्यादा इन बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ तकियानुसी। कल रात वाले पोस्ट को भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दैट इज़ बिट सीक्रेटिव और कॉन्फिडेंशियल है, उस पर कोई बात नहीं की जा सकती। जब तक फोर्स खुद बात नहीं करेगी उस टॉपिक पे मैं एक भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट सेफ एंड दैट इज़ अबाउट अवर ओन पीपल। मैं किसी की लाइफ को रिस्क में नहीं। मैं डिफेंस एस्पिरेंट था भाई हर्ष, आई एम नॉट नाउ, बिकॉज ऐसा हुआ ना कि आई गॉट इंजर्ड बिफोर एसएसबी, तो मैं डिफेंस ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज आई गॉट इंजर्ड, एंड इस वजह से मैंने डिफेंस ज्वाइन नहीं किया और या फिर नहीं कर पाया। दैट इज माई बैड लक, और मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है जिंदगी का ये कि मैं नहीं कर पाया ऑनेस्टली। मैं आपको बता दूं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं, देश के बॉर्डर्स सुरक्षित हैं भारत की 3 सेनाओं के साथ। हवा के बॉर्डर्स, जमीन के बॉर्डर्स और पानी के बॉर्डर्स देश की तीनों सशस्त्र सेनाओं के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित हैं। गलती जहां पे हमें डर लगता है कि देश कहीं अंदर से ना टूट जाए, वही बात हमें मुझे भी डर डर इस बात लगता का है। लगता है कि देश कहीं अंदर से ना टूट जाए, और इसी आवश्यकता है इस समाज को, हितेश, आप जैसे लोगों की। और जो काम आप कर रहे हैं और बहुत सारे आप लोग जैसे हैं। लोग देश में सच को और देश में एकता लाने का काम कर रहे हैं, ये एक सच्ची देशभक्ति है और हमें इन लोगों की ज्यादा आवश्यकता है। तो हितेश भाई, कभी ऐसा ना सोचें कि आपको रिग्रेट है। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। तो सच्चाई ये है कि एक आर्मी में ना हो पाना रिग्रेट हो गया है, क्योंकि मेरे साथ के बहुत लोग वहां पे हैं, एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ ना तो हमारे बचपन से प्लान थे कि तू और मैं ही साथ में पेलेंगे लोगों को, लेकिन वो हो नहीं पाए, तो यही रिग्रेट है। ऐसा रिग्रेट नहीं है कि अभी भी मैं कोशिश यही समझ है रहा कि हूँ। ज्यादा से ज्यादा अच्छा लोग डिफेंस ज्वाइन करें, अच्छे बिल्कुल लोग बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, हितेश भाई। और वही बिल्कुल मेरा हितेश, मेन एम है। बिल्कुल हितेश भाई। तो हितेश भाई, हमने सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया है। अब हम हम्म। यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। पहला चीज है क्राइम एंड देयर पॉलिटिसाइजेशन। आपको देखना होगा, हथरस को इसीलिए पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ताकि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें और वहां पे जाके चंद्रशेखर आजाद बैठ जाएं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे। आपको ये ध्यान देना होगा, वो बन पाएगा क्योंकि क्या? नहीं, बन तो औकात तो है नहीं बनने की, बट फिर भी सपने तो अच्छा। कोई भी देख सकता है ना। हाँ वही बात है। सपने तो कोई भी देख सकते हैं, अक्सर अनवर्दी लोग भी सपने देख लेते हैं। वो बात है। तो वही मैं कह रहा हूं कि पहला आपको देखना होगा कि क्राइम का पॉलिटिसाइजेशन ना हो। आप जस्टिस की मांग कीजिए, उस बहावे में बह मत जाइए। उसमें बह जाएंगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा जब आपकी बहन के साथ होगा, और जनता जब आपके साथ ऐसा करे आपको पसंद नहीं आएगा। तो पहला तो हो गया ऑनेस्टली क्राइम। इंडियन थोड़े ना इमोशनल लोग होते हैं, हम जो साले हैं थोड़ा इमोशनल हैं, तो हमारे साथ क्या होता है कि हम फ्लो में चलते हैं और फ्लो में कुछ ज्यादा बह जाते हैं। एक इंसिडेंट होता है, अगर हम फ्लो में आ गए तो हम बहुत ज्यादा उसका सपोर्ट कर देते हैं, और इतना सपोर्ट कर देते हैं कि हम दूसरों को फंसा देते हैं उस चीज में। जैसे निर्भया केस हुआ, सब जानते थे बहुत गलत हुआ, सब चाहते थे कि थोड़े हार्ड कानून बने, और मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। लेकिन फिर नियम कैसे बनने लग गए हार्ड कानून, कि अगर किसी लड़के ने लड़की को 15 सेकंड तक देखा, वो मॉलेस्टेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब भाई तुम मेट्रो स्टेशन में यूं बैठे हो, कोई बहन तुम्हारे आगे आके खड़ी हो गई, अब मैं 15 सेकंड का टाइमर लगा के तो बैठा हूं नहीं, किया मुझे आंखें यूं यूं करते हुए नहीं है कि फंस ना जाऊं। तो ये थोड़े लॉजिकल लॉज होने चाहिए। और सेकेंडली, लॉज से मैं नहीं मानता कि रेप्स कम होंगे, या लॉज से मर्डर भी कम होगा, या लॉज से कुछ भी कम होगा। कोई अगर खून करने वाला है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि वो ये सोच के कभी खून नहीं करता कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे कितने साल की जेल होने वाली है। वो यही सोच के खून करता है कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। पकड़ा ऑनेस्टली ही यही नहीं होता है, जाऊंगा। यही लॉजिक उसमें मैं होता है। बताता हूँ क्या प्लानिंग है। प्लानिंग होती है कि मर्डर करूंगा, उसके बाद फोन ऑफ करके नेपाल भाग जाऊंगा। सब मर्डर अच्छी की यही प्लानिंग प्लानिंग है होती है। फोन सबकी। ऑफ करो, नेपाल भाग जाओ, वहां पे नकली पासपोर्ट बनाओ, दुबई निकल जाओ। तो आप भी जब भी याद रखिए कि अब खैर अब ये रास्ता जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब ये रास्ता इतना फेमस हो चुका है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां इसके पीछे पड़ चुकी हैं। अब लेकिन जनरली उठा सब लेते हैं नेपाल से, नेपाल से नेपाल उठा से उठा लाते हैं। लेते हैं। हाँ उठा लाते हैं हम्म? गाड़ी में पैक करके, मतलब नेपाल वालों को पता भी नहीं चलता कि तुम गाड़ी में कट्टे में लपेट के तुम्हें ले आते हैं वहां से। किसी को तो लाए कृपया थे। करके, हाँ, तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, पहला अनुरोध है कि क्राइम करें ही ना, मर्डर करे नहीं। ना, रेप करे ना। बाकी देखिए, आपने चोरी वोरी कर ली, मुझे पता है मनुष्य है तो थोड़ा बहुत क्राइम आप करेंगे, तभी लॉ एग्जिस्ट करता है, तभी पुलिस एग्जिस्ट करती है। धोखाधड़ी, जालसाजी, ये सब होती रहेगी, नकली नोट बना दिया। रेप से दूर रहें, मर्डर से दूर रहें।
आप मर्डर करेंगे, जिसका आपने मर्डर किया है उसका भाई आपसे बदला लेगा और आपकी माँ बाप सबके अंग काट काट के 100 दिशाओं में फेंक देगा, फिर आप रोते रहेंगे बैठ के। वो मैं सबसे तो बड़ी ऐसे दिक्कत करूंगा। ये लोग करते मैं हैं। बिलीव हाँ, में सब कहता हूँ, करते हैं, देखो मैं भी सब एक करते इंसान हैं हूँ भाई। क्योंकि आपने मेरे साथ गलत नहीं किया है। मैं हाँ, इंसान हूँ क्योंकि आपने गलत नहीं किया है। मेरा एक भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और जब मेरे तो मुझे सब कुछ ये पूरी दुनिया धुंधली पड़ने लग जाती है, और मेरे भाई के साथ हम्म, किसी ने कुछ किया तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा फिर नहीं, फिर गुस्सा मैं आता गलत है इंसान भाई। बन जाऊंगा। भाई वो गुस्सा ही आता है, प्यार होता है, प्यार किसी को वही प्यार अच्छा होता है। बनाता है तो फिर वो वही प्यार किसी के लिए गलत भी हो जाता है। ऑनेस्टली बात हाँ, लॉजिक यही आती है, बदला प्यार से ही लॉजिक है, स्टेम करता है। बदले की एग्जैक्टली। फीलिंग होती है इसलिए क्योंकि आप में प्यार होता है किसी के लिए। और यही राइट। प्यार मैं चाहता हूँ कि देशवासियों में सबके लिए आए, कि हितेश को किसी ने कुछ किया तो स्पाइडरमैन उसके लिए खड़ा हो जाए, स्पाइडरमैन को किसी ने कुछ किया तो हितेश उसके लिए खड़ा हो जाए। यही प्रेम पूरे देशवासियों के बीच में जगाना है, जाति और धर्म के ऊपर उठ के। आप मानोगे नहीं कि धर्म का रीजन ही ये था कि लोगों को यूनाइट करे, लोगों को साथ रखे, एक कम्युनिटी फॉर्म करे। तुम्हें क्या लगता है, चलो लोग कहते हैं हिंदुइज्म में कास्ट है, ये है वो है, कि तुम्हें क्या लगता है कि लोगों ने खुशी खुशी कहा होगा कि नहीं मैं तो ऑपरेसिव उसमें जाऊंगा जिसे ऑपरेस होगा? ऐसा कोई नहीं जाता भाई। और वो थोड़ा नियम लोगों ने अपने मन से बना दिए। प्लीज वो मनु भाई साहब की बात थोड़ा कम सुने, और असली मनुस्मृति भी पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसा नहीं लिखा है। थोड़ा सिस्टम थोड़ा गलत कर दिया है लोगों ने ओवर टाइम, लेकिन गलतियां हैं, मानता हूँ। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी का कुछ गलत नहीं हुआ, लोगों से गलत बहुत हुआ है और बहुत जगह हुआ है। लेकिन थोड़ा लॉजिक बनाओ, और हर चीज को ऐसा है ना कि कास्ट कम्युनिटी के एंगल से मत देखो। आपको हर्ट हो रहा है तो आप अपनी दूसरी बच्ची को भी तो देखो, वो भी तो बेचारी दलित ही थी शायद। बलरामपुर वाली हमारी जो दूसरी बहन थी वो भी दलित थी कम्युनिटी में, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं नहीं उसकी बात नहीं होगी, हथरस की बात होगी। वो बेचारी का क्या जुल्म था, वो भी सेम कम्युनिटी की थी, सेम कास्ट की थी। उस पर भी ध्यान दो ना। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि हथरस को भूल जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बेचारी फंसी है, उसे भी झेलो। थोड़ा देखो वहां पे भी। तुम अपनी सिर्फ एक बहन को तो ना बचाओगे, बचाओगे सब बहनों को बचाओगे। आपकी दो बहनें, दो को कोई छेड़ है, आप क्या कहोगे मेरी फेवरेट बहन ये वाली है तो इससे ही बात करूंगा, इस वाली को बचाना मेरा ड्यूटी नहीं है? सबकी ड्यूटी आप ही की है। और बचाओ प्लीज अपनी बहनों को। और पहले तो बताऊं, और दूसरी बात, वेरी ट्रू। लड़कियां प्लीज प्लीज थोड़ा कहिए। लड़कियां थोड़ा ना प्लीज अच्छे लोगों पे ट्रस्ट करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम रात को पार्टी मत करो, तुम्हें जो करना है पार्टी करो, लेकिन अगर तुम अपनी बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड जो भी है उसके साथ रात को पार्टी करने जाते हो तो उसे उसके घर से 5 किलोमीटर दूर मत पटक दो रात 12 बजे। इतनी इज्जत रखो कि उसके घर के दरवाजे तक जाओ, उसके पापा की 4 गालियां खा लो। गालियों से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, 4 दिन की लड़ाई होगी, वो गाली खा लोगे, बुरा लगेगा, लेकिन उसकी सेफ्टी इंश्योर करो। अगर तुम उसे उठा अपने घर से सकते हो तो उसे ड्रॉप भी उसके घर पे कर सकते हो। ये तुम्हारी सबसे इतनी बड़ी तुम्हारी बात, ड्यूटी है सबसे सालो। बड़ी बात, वेरी ट्रू। मैं मेरे तो घर सबसे में बड़ी बात नियम है, हितेश भाई, मुझे घर के अंदर नहीं घुसने देते। वेरी ट्रू। हितेश भाई, मेरे घर में कमजोर, घुसने कमजोर। हाँ। और मैं लड़कियों को भी कह रहा हूं, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, कर्णम मल्लेश्वरी की छोटी बहन है, अगर आप ओलंपिक में जा रही हैं तो आप फिजिकली मुझसे ज्यादा स्ट्रॉगर हैं, क्योंकि भैया मैं हाँ, तो पतला आदमी, छोटे छोटे हाथ है मेरे। नहीं है। मैं क्या कहता हूं, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो फिजिकली मेरे से ज्यादा स्ट्रॉगर हैं। तो अगर मैं आपके साथ पार्टी में जा रहा हूं और आपको लगता है कि कुछ गे लड़के मुझे उठा सकते हैं, तो भाई मेरी भी सुरक्षा कीजिए। इस समाज में अब आप ही लॉजिक। असुरक्षित नहीं है, मैं भी असुरक्षित हूँ। मुझे भी 4 गे लड़के रात को 12 बजे उठा के ले जाएंगे, गाड़ी में रेप करके फेंक देंगे। वन तो आउट ऑफ सुरक्षा थ्री की रेप आवश्यकता। केसेस इज अ मेल रेप केस। लेकिन एग्जैक्टली, वन तो आउट मैं कह रहा थर्टी हूं, थ्री परसेंट लेकिन लोग इसको नहीं देखते। तो वही मैं कह रहा हूं हितेश भाई, कि सुरक्षा की आवश्यकता जो है हम सबको है, हम सबको, क्योंकि ताकत तो रिलेटिव चीज होती है। जैसे ये मान तो है। लीजिए मैं सुपर सुपर कमांडो ध्रुव हूं। हम्म। अरे भैया, 10 लोग आ जाएंगे तब थोड़ी रहूंगा मैं। कितनों अरे से मैं 2 लड़ोगे? से लड़ सकता हूँ, 3 कितनों से लड़ूंगा मैं। अगर किसी ने प्लान ही कर लिया है कि आज तो स्पाइडरमैन को उठाना है, इसके कपड़े फाड़ देने हैं, तो भाई कैसे बचूंगा मैं? अगर नहीं आप बच मेरी सकते मदद भाई, नहीं करेंगे लॉजिक कैसे बचूंगा मैं? तो हम सबको एक पॉसिबल दूसरे नहीं की है। मदद की आने पड़ेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमजोर लिंग हैं, मेरा कहने का बिल्कुल आशय नहीं है। कोई भी कमजोर हो सकता है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी है जो मुझसे ज्यादा लंबी चौड़ी होती हैं, उनके बाइसेप्स ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, डोले बड़े बड़े होते हैं। वो मुझे बता सकती हैं, मेरे साथ रहेंगी, मुझे एक हिम्मत मिलेगी कि भाई ये मेरे साथ है, मेरे साथ 4 लोग हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं। और दूसरी बात हितेश भाई, गलत गलत काम की कोई
जाति कोई लिंग नहीं होता। अभी आपने अमित बैंसला का सुसाइड केस सुना, जिसने नेहा जिंदल पे आरोप लगाया है। नेहा जिंदल ने उसे बोला था कि मैं तुम पर फेक रेप का चार्ज लगा दूंगी, उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली है। अब देखिए, जिस इंसान ने अपनी जान ले ली यार, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो तो मर गया है, मर गया वो इंसान इस डर से। तो कृपया करके गलत जो है, गलत के खिलाफ रहें, जाति, धर्म और लिंग, लिंग के खिलाफ ना रहें, चाहे पुरुष लिंग हो या स्त्री लिंग हो। यार भाई है वही ना? बात है ना, दिक्कत दिक्कत हमारे साथ यही है ना, हम एक साइड से हम बहुत मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं और दूसरी साइड से हम वही दिमाग को लेके चलते हैं। इंस्टाग्राम में सब अभी साले फीमेल बचाने वाले और अभियान वाले हैं लगे हुए हैं, जिनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, सबने बड़ी बड़ी वीडियोस बना दी है। अंदर से सेंड न्यूड्स की फोटोज और मैसेज भेजने वाले भी यही हरामजादे आधे हैं ऑनेस्टली। और मैं बता दूं, बहुत लोग बहुत घटिया होते हैं। पर्सनली आपकी अपनी खुद की बंदी भी होगी और आपकी अपनी बहनें भी होंगी, तो अपनी उनकी थोड़ी इज्जत करना सीख जाओ। रात अरे को अगर सिंपल है ले हितेश जाते हो भाई, घर छोड़ हितेश दो। भाई, हितेश भाई, सिंपल सी बात है। आपको, मुझे पता है, एज अ मैन सेक्सुअल डिजायर आपकी एक नीड है, आई नो दिस। बट भाई, नीड को पूरा करने का तरीका होता है ना। जैसे मेरी एक नीड है कि ऑनेस्टली मैं कार खरीदूं, कार खरीदूं, मेरी एक नीड है। तो मैं शोरूम में जाऊंगा, पैसे जमा करूंगा, कार खरीदूंगा, उसे घर लाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं शोरूम तोड़ के कार चुरा के ले आऊंगा कार। वही बात है ना, मॉरल और इमोरल मेथड्स में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। नीड सबकी होती है, तो लेकिन नीड भाई का मतलब ये भाई थोड़ा मैं ना कहना कि आप चाहता हूँ, कुछ भी कर लोगे। आपकी हाँ, आपकी सेक्सुअल नीड है तो भैया अपनी गर्लफ्रेंड बनाइए, एक अच्छे इंसान बनिए, पढ़िए लिखिए, अच्छा बोलना सीखिए, करियर बनाइए, गर्लफ्रेंड बनाइए, जो करना कीजिए लीगल तरीके से, कंसेंट के साथ। और गर्लफ्रेंड बनाइए का मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड सिर्फ इस काम के लिए बनाइए, प्यार करो तब हाँ, गर्लफ्रेंड बनाओ। और सही बात है। भाई देवियों, तुमसे भी कह रहा हूँ हाँ, कि ऐसा मतलब नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम उससे प्यार नहीं करोगे, उसके उससे तुम भी प्यार करो। रिलेशन दो तरफा निपटते हैं, एक साइड से नहीं निपटा। तो अच्छा होना चाहिए, सब नहीं लॉजिकल रहो यार, नहीं, वही मैं कह बेवकूफों रहा की हूँ तरह हितेश मत भाई, लड़ो। लड़की के साथ आपको अगर शोल्डर ही छूने हैं तो अपनी पत्नी का छुएं, अपनी गर्लफ्रेंड का छुएं, है ना? आप अनजान लड़की का शोल्डर बस में छुएंगे तो भैया उसको मॉलेस्टेशन ही कहा जाएगा ना। उसका भाई बहुत मारेगा, बाय गॉड। सही बात है। तो हम बस इस चीज के लॉजिकल सी खिलाफ बात हैं। है। हम फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, हमें हम अनपढ़ लोग हैं, हमें ये सब नहीं पता। हमें सिर्फ एक चीज समझ में आती, क्या गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ रहना, सिंपल सी बात। अपन देसी, अपन देसी सही बात। देसी बिल्कुल रहना बिल्कुल पसंद करते हैं, तो नहीं हो बिल्कुल, पाता। छोटे और लोग ज्यादा हैं, मॉडर्न नहीं है छोटे लोग भाई। हैं, सिंपल लोग हैं, क्राइम के खिलाफ हैं, बस बस देशद्रोह के खिलाफ हैं, बस और कुछ नहीं हमें समझ में आता है। देशद्रोह ऑनेस्ट सी चाहे बात है। कन्हैया कुमार करे, उसके नाम में कन्हैया हो, हमें कन्हैया नहीं दिखता, हमें देशद्रोह दिखता है। और उमर खालिद में हमें खालिद नहीं दिखता, हमें देशद्रोह दिखता है। स्वरा भास्कर में मुझे हिंदू नहीं दिखता, भास्कर में मुझे हिंदू लड़की नहीं बल्कि देशद्रोही दिखती है। और अनुराग वो बसु में हिंदू नहीं मुझे है। ब्राह्मण नहीं, एक देशद्रोही दिखता है। सी, ये होता ही है ना कि एक हिंदू कास्ट या नाम होल्ड करना कोई हिंदुइज्म का प्रूफ नहीं है। जैसे मेरा किसी का ब्राह्मण होना ये प्रूफ नहीं है कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण मीन्स अ पर्सन विद हाई इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड द नॉलेज ऑफ वेदास। अगर नहीं है तो तुम करेक्ट नहीं हो, ऑनेस्टली बात ये है। और लोग अपने माँ करेक्ट। बाप के सगे नहीं है तो अपने धर्म के सगे क्या होंगे, ये तो मुझे कोई किसी से उम्मीद नहीं है। ये छोड़ दो, वो टॉपिक उनका अपना है। एजुकेशन का मतलब ये थोड़ा ना कि आप किसी की इंसल्ट करो। कोई किसी की इंसल्ट नहीं करता एजुकेशन का मतलब, ये सही होता है। बात है देश भाई। लोगों ने बहुत बार मुझसे बोला कि मंदिर बना के क्या कर लोगे, मंदिर का बना के क्या कर लोगे और क्या हो जाएगा। मैं उसका जवाब यार, एक देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। मंदिरों ने, चलो हमें पता है कि गोल्डन टेम्पल 50,000 लोगों को खाना खिलाता है दिन का। एंड गोल्डन टेम्पल, आई रिस्पेक्ट देम, मैं वहां जाके खुद खाना चाहता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या आपको ये पता है कि शिरनी ट्रस्ट एक दिन में 1 लाख लोगों को खाना खिलाता है, रोज खिलाता है, लेकिन उसका कोई ये नहीं बोलता कि वो खिला रहा है। मंदिर से जो टैक्स कलेक्ट होता है, बाकी का टैक्स कलेक्ट होके गवर्नमेंट नहीं ले सकती, मंदिर का कंट्रोल गवर्नमेंट ले सकती है। ये लीगल है, इलीगल लीगल है ये। तो उसका इसके भी हम पैसा खिलाफ हैं बहुत खैर। प्रोजेक्ट्स में जाता है। टैक्स, फ्री सही बात, हिंदू टैक्स होना चाहिए टेम्पल्स, तो मैं हर उसके हर सपोर्ट में धर्म हूँ। का होना चाहिए। हाँ। होना ही नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि ऐसा है कि जब गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प बिल्ड अ टेम्पल, तो गवर्नमेंट इज नॉट समवन हु शुड टेक अ टैक्स फ्रॉम टेम्पल। दैट इज माय पर्सनल थिंग। और टेम्पल में नहीं, तुम्हारे लिए भी इक्वल है भाई। किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अलग से दो, ये मेरा सही पर्सनल बात। मानना है। तो हम्म। मंदिर का को घटिया पने से एसोसिएट मत करो। घटिया लोग मंदिर के अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, सब लोग होते बाहर हैं। भी होते हैं, इस्कॉन जैसे किसने बताया, सब जगह घटियापना इंसान के अंदर होता है, सबके अंदर होता है। इंसान के अंदर होता है।
बिल्कुल ट्रू। तो अब ये तुम एक स्पेसिफिक टारगेट करोगे, फिर मैं टारगेट करूंगा, तुम कहोगे ये तो सेक्युलर ही नहीं है, ये तो पेज का एडमिन तो भक्त है। और मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ मैं हूँ भक्त। अगर तुम्हें डेफिनेशन लगती है भक्त की तो ठीक ठीक है। और कोई आईटी सेल का मेंबर भी बोल देता है मुझे आज तक 1 रुपया नहीं आया, उन्हें प्लीज मेरा ईमेल आईडी दे दो ताकि मुझे पैसा दे सके वो लोग, बहुत पैसा देना सही बात बाकी है। तो ये बातें हैं, मजाक अपनी साइड, लेकिन अच्छे से रहो, मिल बांट के, गाली गलौज कम दो। और किसी ने अगर फिर कहा ना कि हमारे जो कास्ट की लड़की के साथ ये हुआ है तो दूसरे कास्ट की लड़की के साथ हम करके दिखाएंगे, कुत्तों की तरह पिटोगे, अच्छा लगेगा? उसका भाई गोली तो नहीं मेरा मार देगा पिटोगे। तुम्हें चौराहे में, फिर तुम बाद में रोगे कि नहीं मैं तो कास्ट में था इसलिए मुझे मार दिया। भाई अच्छे से रहो, सब उसकी बहन भी तेरी बहन है, लिटरली। ये अच्छे सही से बात। रहो, मिल बांट के, मोहब्बत से। सही बात है। और एकजुट होके फर्स्ट, क्राइम के खिलाफ लड़ना है और जस्टिस के लिए लड़ना है, सिंपल। चाहे लड़का हो या लड़की, सिंपल सी बात है। हिंदू हो या मुस्लिम, अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। और जब हम इन सब पे ध्यान नहीं देंगे, तभी इस देश से ये जो कुरीतियां हैं, ये जो डिविजन है सोसाइटी के, तभी हटेंगे हितेश भाई, है ना? हाँ, आज और देखिए हितेश बहनों भाई, हम 2,000 रुपये इतने का अच्छे मेकअप मित्र मत हैं। लो। बिल्कुल, आपको कभी मतलब नहीं था हितेश भाई कि मेरी जाति क्या, आपने कभी मेरी जाति नहीं देखी। आपने क्यों, क्या सिर्फ करना, हमारी सोच भाई देखी। हो। हमारी सोच मैच करती है और हमारे इतने अच्छे मित्र हैं, भाई जैसा प्यार है हमारे बीच। तो यही मैं चाहता हूँ। ऑनेस्टली मेरी कम्युनिटी के 90% लोगों से नहीं बनती। सही सही बताऊँ बात तो है। मेरे साथ दिक्कत हम्म ये है कि एक, मैं बंदा पीता नहीं हूँ। हम्म दूसरा, मैं नशे नहीं करता। तीसरा, मैं हम्म बेवकूफ़ वाली हरकतें बहुत लिमिटेड करता हूँ। पहले तो होती थी वो दोस्त बचपन में, वो अलग है, लेकिन अब नहीं होती। तो मेरी अपनी कम्युनिटी के इतने लोगों से नहीं मिलती जो, अगर लोग कास्ट का एंगल निकालना चाहते हैं। मेरे जो आधे दोस्त हैं उनके साथ मैं बैठ के खाता हूँ पीता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भाई हम्म। ऐसे हैं जो ईद में मुझे पक्का इनवाइट भेजते हैं अपने घर में, चाहे उनके असली भाई ना है, वो मुझे भेजते हैं। और बहुत रिस्पेक्टेड बात है मेरे लिए कि मुझे बुलाता है कोई, क्योंकि यही हम्म। प्यार होना चाहिए। प्लीज लड़ाई मत सही बात करो चूतियों की तरह, अच्छा नहीं लगता यार। आप देश है। की बेइज्जती करवा और रहे रितेश हो भाई, इंटरनेशनल उसमें। जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। देश के सभी हिंदू मुसलमानों से, जितने भी दोस्त हैं, यूट्यूब पे जाएं। और अगर किसी के वीडियोस देखने हैं तो आरिफ मोहम्मद खान, केरला के गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान, उनका जाके इंटरव्यू देखें और आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है? आप सबसे अनुरोध है कि आरिफ मोहम्मद खान यूट्यूब पे जाके उनका इंटरव्यू देखें और आंखें खोले। ये देश कभी हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं है, ये देश तारक हमेशा फतेह से ही साहब, अच्छे इंसान के बारे में। तारिक फतेह की तारक देखिए, फतेह साहब, तारिक तारिक बहुत लोग हैं। तारिक फतेह को तो फिर भी ये कहेंगे कि भाई भारत का नहीं है, पाकिस्तानी है। पर आरिफ मोहम्मद खान तो भारतीय हैं और केरला के गवर्नर हैं। मुझे किसने कहा था कि तारक फतेह साहब भारतीय नहीं है, वो तो पाकिस्तानी है, उसकी बात मैं नहीं सुनूंगा। तो मैं उनसे ये हम्म कहना चाहता हूँ कि देश में कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय का पासपोर्ट लेके भी पाकिस्तानी दिल से हैं। तो मैं एक ऐसे बिल्कुल आदमी को ज्यादा भारतीय मानता हूँ जो भारत की इज्जत करता है, कंपेयर टू एक ऐसा आदमी सही जो बात भारत है। को ही गाली देता रहता है। ऑनेस्ट वेरी ट्रू। बात यह है, तारक फतेह साहब को मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सारे लोगों में ये बहुत रिस्पेक्ट है। प्लीज एक दूसरे की ट्रू ट्रू रिस्पेक्ट ट्रू करो। और ये ट्रू। मत कहो कि सर तुम तो एक टॉपिक से भाग रहे हो। देखो ऐसा होता है, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, पर्सनल काम भी बहुत कुछ चल रहे होते हैं। अब मैं एक इंसिडेंट पे बात करके 4 इंसिडेंट को खामोश रहना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बहन के लिए बोला है तो दूसरे के लिए भी मुझे बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। और मेरी हाँ, प्रायोरिटी है कि तो मैं बोलूं। मेरी प्रायोरिटी है ये, बोलूं। क्योंकि हम सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा नहीं चलाते हैं। और कोई अगर सोचता है कि देश से रेप खत्म हो जाएगा ना, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि सोसाइटी में क्रिमिनल हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी सोसाइटी हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा देश ही सबसे बड़ा रेपिस्ट है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, तो रेप वेट कंपेयर कर लो देशों के, उसके बाद तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। अनपढ़ों वाली बातें मत चिल्लाओ, देश की सही बेइज्जती बात। मत करो। तो सही ये बात। बातें अच्छी हैं। और भाई हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसे लाइव सेशन करेंगे। अभी तो बिल्कुल कल बिल्कुल मैं हितेश भाई, कहीं के लिए निकल रहा बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये इतना बड़ा आदर आप हमेशा देते हैं, सत्कार देते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका हितेश भाई। भाई इट्स बहुत बहुत ऑलवेज अ शुक्रिया। प्लेजर टॉकिंग टू यू, बिकॉज ऐसा है ना, ऑडियंस बहुत अच्छी है हम लोग की, मतलब सेंसिबल ऑडियंस है, चूती वाली बातें बिल्कुल नहीं बिल्कुल करती है। और कुछ करते भी है तो इन्हें बिल्कुल। इग्नोर मार दो, ज्यादा मत ध्यान दो, सही बात। कुछ नहीं होता। हम्म, तो यही सब बिल्कुल बातें बिल्कुल हैं। हितेश भाई। मेरे जो फॉलोअर है सब भाई स्पाइडी को फॉलो करें प्लीज, क्योंकि बहुत अरे अच्छी प्लीज, बातें सीखने को मिलेंगी थैंक यू आपको। वेरी मच हितेश भाई। थैंक यू वेरी वेरी मच। और इनके एक मित्र हैं टॉप सीक्रेट साहब, उनके यूट्यूब में बहुत अच्छे गाने हैं, मैंने शायद बीच में लिंक भी शेयर किया था। आप जाओ उनका यूट्यूब पेज भी फॉलो करो, उनकी सिंगिंग सुनो, क्योंकि थैंक यू म्यूजिक सो मच हितेश कनेक्ट्स भाई। पीपल। थैंक यू हितेश भाई। थैंक यू। तो आप लोग ऐसे करते ऑलराइट। रहिए और एंजॉय कीजिए, बिल्कुल। सब लोग सेफ रहिए।
कल जाने वाले हैं हम एक जगह को ट्रिप करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अरे जगह है। बहुत प्लीज फोटोज जरूर अपलोड कीजिएगा हितेश भाई। फोटोज आई विल बी अपलोड हैप्पी टू होगी, सी देम। सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि सब खुश रहें और सब अपना देखें। तो थैंक इसी के यू, साथ भाई जी मिलते हैं थैंक आपसे यू वेरी जल्दी। वेरी मच हितेश भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच। टेक केयर ऑफ प्लेजर योरसेल्फ। भाई, आप भी ध्यान रखिए और जो फॉलोअर्स हैं वो टेक भी केयर। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।